JSA2 कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम। आपको आई एम श्योर पता ही होगा, हमने एक महीने पहले कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स का एक प्रॉपर लॉन्च प्रोग्राम भी किया था, जिसमें हम इस कैंपेन के अंडर हम पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू लोगों को वाटर बचाने की, पानी बचाने के लिए encourage करना चाहते हैं, रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए उसके लिए प्रमोट करना चाहते हैं, लोगों को और मोटिवेट करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, पब्लिक, आम जनता इसमें जुड़े। एंड इसके लिए हमने ये कैंपेन लॉन्च किया था एंड वी ऑल्सो टाइड अप विद NYKS सो दैट वी कैन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम एट द ग्रास रूट लेवल, जहाँ पे इतने सारे NYKS ऑलरेडी काम करते हैं, इतने सारे उनके फील्ड वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। जो पहला पार्ट होगा, पहला प्रेजेंटेशन में हम आपको वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज और इसका रेनफॉल पैटर्न और जो भी इससे रिलेटेड बैकग्राउंड नॉलेज होता है उसके बारे में बात करेंगे, सो दैट आपको इजी रहे इस कैंपेन को समझने में और आगे इम्प्लीमेंट करने में। सेकेंड पार्ट में हम IEC एक्टिविटीज की बात करेंगे, विच आर डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल्स, स्ट्रैटेजीज, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस, चाहे नुक्कड़ नाटक हो, फील्ड पे लोगों से कैसे बात करना है, सोशल मीडिया का कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है ताकि कैच द रेन को और पानी बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इस बात को पहुंचा सके लोगों तक। तो कैसे उसको, क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें प्रमोशन के लिए, इसके लिए हम बात करेंगे। एंड थर्ड वाला जो प्रेजेंटेशन है वो MIS के बारे में हम बात करेंगे, MIS ट्रेनिंग की जो भी एक्टिविटीज एक्चुअली हो रही हैं ग्राउंड पे एंड वाटर रिलेटेड, चाहे वो वाटर कंजर्वेशन के लिए हो, चाहे वाटर बॉडीज का रिजुविनेशन हो, रिवाइवल हो, या रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो नई बनेंगे, जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं वाटर पॉजिटिव, इसका जो डेटा हम कहाँ, इसको डेटा एंट्री करने के लिए जो हमने एक MIS सिस्टम बनाया है उस पर हम थोड़ा सा आपको ट्रेन करेंगे। और इसके बाद आफ्टर एवरी सेशन देयर विल बी अ क्वेश्चन एंड आंसर राउंड इन विच आप अपना क्वेश्चन, जो भी आपको डाउट्स आता है या जो भी आप कुछ बताना चाहते हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज ऑलरेडी हो रहे हैं, you will be able to ask questions to our speakers and of course get them answered. And I really request you all to ask as many questions as possible. Please इसको हम interactive रखते हैं. We really request your participation. And so let's go ahead with the first session, which would be given by Dr. Fauzia Tarannum. She's the assistant professor at Terry School of Advanced Studies, and she'll be talking about water conservation, rainwater harvesting, about water in general, about basic concepts of water. Fauzia ma'am, can you please take over and start the presentation? Akanksha, sorry to disrupt or talk in between. Yeah. Can you give me 1 minute? 1 minute. Sure. Yes, sir. In fact, State Director Shri Pramod Inge ji has joined, and I think despite his busy schedule, he has already, joined the webinar. I take this opportunity to request him if he can talk to his youth officers to please join as soon as possible, because participation of Maharashtra is almost, I think, just 1 or 2 persons are shown in the participants list. तो प्रमोद जी, आपसे रिक्वेस्ट है और मैं इस मौके पे आपको आपका वेलकम भी करता हूं। मैं जितना जल्दी हो सके उनको बोलिए जुड़ जाएं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू फौजिया मैम। आई एम सॉरी टू प्रोनाउंस इन अ रॉन्ग वे, बट Thank you, Prabhat. 1 minute. I'm so sorry. We are just stopping you, and this is Please go ahead. Everyone, please don't send me the request to unmute you or turn on the video. After every session, question answer session. There will be a question answer session, and then I'll unmute you and you can ask questions. Sorry, ma'am. Thank you, Garima. I think that's also very important. Good afternoon, everyone. Namaskar, and welcome to this session on water conservation, rainwater harvesting, Jal Shakti Abhiyan. मैं हिंदी और इंग्लिश कंबाइन करके बोलूंगी। अगर आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश ज्यादा बोलना चाहिए तो आप एक चैट में मैसेज डाल दीजिएगा या अनम्यूट कर। मैम इंग्लिश चलेगा, इंग्लिश।
the Catch the Rain program of the ministry. Are you able to hear me? I see something popping up on the network. हमारी आवाज आ रही है साफ? आ रही मैम, आ रही है आवाज आपकी। आ रही है। चलिए शुक्रिया। तो ये कैच द रेन प्रोग्राम हमने नेशनल वाटर मिशन ने दिसंबर में लॉन्च किया था और इस प्रोग्राम के तहत हमारी ये कोशिश है कि अगली बरसात जब आए तो हम हर तरह से तैयार रहें कि जो बारिश हमारे स्टेट में हो रही है, हमारे गांव में हो रही है, शहरों में हो रही है, हमारे घरों में हो रही है, हम कोशिश करें कि उनको हम वहीं पर रोक सके। तो यही एक मुहिम की तरह वी हैव स्टार्टेड दिस लाइक अ मिशन एंड वी नीड सपोर्ट ऑफ एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड ऑफ कोर्स विथ यू वी वांट द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी आल्सो टू मेक दिस अ सक्सेस। तो यही हमारा एफर्ट जो है वो उसी की तरफ है। मेरा नाम फौजिया तरन्नुम है, मैं टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज में पढ़ाती हूँ। बहुत सारे यूथ के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ और स्टेक होल्डर्स के साथ हम कई सारे ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं जिसमें हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी सी कैपेसिटी बिल्डिंग आपकी कर पाएं ताकि आप इस कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएं। मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी, आप मुझे 1 मिनट दीजिए। अगर आप कंफर्म करते हैं सर, मेरा प्रेजेंटेशन विजिबल है? जी मैम, जी शुक्रिया सर। शुक्रिया सर। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हमारा जो मकसद है, हमारा जो मिशन है वो ये है कि हम बारिश को रोक सके जहां वो गिरे, जब वो गिरे। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स। एंड विद दैट मिशन वी हैव ऑल स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट सिंस लास्ट दिसंबर। तो इसका जो आखिर में जो हम इसको अंजाम देंगे वो जल शक्ति अभियान कहलाएगा। वो कैंपेन जो है वो जल शक्ति अभियान है। ये कैंपेन 2019 में शुरू हुआ था जब जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना हुई थी और उस साल भी इनफैक्ट महाराष्ट्र में भी ये काफी हद तक और गुजरात में भी ये काफी हद तक इस पे कार्य किया गया था, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपके यहाँ से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में भी आते थे। तो हो सकता है आज जिन लोगों ने ज्वाइन किया हो उन्होंने 2019 में कुछ ना कुछ काम इसमें किया हो। जल शक्ति अभियान जो है वो उसका मकसद ही यही है, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जब बारिश हो बरसात के वक्त तो हम उसको किसी तरह हार्वेस्ट कर सके। सो वाटर कंजर्वेशन, इसके जो 5 पिलर्स हैं उसमें पहला पिलर है वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा ये है कि हमारे देश में बहुत प्राचीन बहुत नॉलेज है रिलेटेड टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो उस नॉलेज के तहत जो पुराने हमारे वाटर बॉडीज थे, वाटर स्ट्रक्चर्स थे, उनको हम रिवाइव करें, उनको हम रेनोवेट करें और हम उन्हीं के तरीके के और बनाएं, क्योंकि जो चीजें हमारे प्राचीन काल से कामयाब होती चली आ रही हैं, बहुत जरूरी है कि हम बैक टू रूट्स जाएं बजाय री इन्वेंट करने के व्हील को। तो हमें पहिए को दोबारा री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास पहिया ऑलरेडी है तो हम उसी को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। सो दैट्स द होल ऑब्जेक्टिव दैट वी नीड टू रियली लुक एट रिवाइविंग द ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम। तीसरा है कि रीयूज वाटर एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे तालाब सूख गए होते हैं या गड्ढे सूख गए होते हैं या गड्ढों का अब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि हमारे घरों में नलों से पानी आ गया है। कई मरतबा कुएं हमारे सूखे पड़ गए हैं, बहुत सारे हैंडपंप्स हैं जो ड्राई हो गए हैं। कैसे हम उनका रीयूज कर सकते हैं फॉर रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर एंड फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। चौथा हमारा वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। बोथ महाराष्ट्र एंड गुजरात में बहुत सारे एफर्ट्स वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ एफर्ट रहा है, जिसमें हिवड़े बाजार तो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसको लोग हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि बाहर भी उसके स्टडी को करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट। एंड उसी के लाइन पे फिर और भी कई सारे वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए हैं। तो आप लोग जरूर वाकिफ हो गए, अगर नहीं है तो हिवड़े बाजार अहमदनगर में पड़ता है महाराष्ट्र में, जरूर पढ़िए। पोपट राव वहां के सरपंच हुआ करते हैं, जरूर उसका केस स्टडी पढ़िए, क्योंकि वो एक बहुत ही
कामयाब केस स्टडी है जिसने वाटरशेड प्रोग्राम लगाया 1970 के दशक में। उस वक्त वहां पर बेइंतहा ड्राउट हो रहा था, बट दे वर एबल टू रियली, इतना ड्राउट था लोग गांव छोड़ के चले गए थे। वहां पर काफी ज्यादा पॉवर्टी थी, क्राइम बढ़ गया था, अल्कोहल की तरफ लोग जाने लगे थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1990 में ये पोपट राव साहब जो हैं, इन्होंने मास्टर्स किया पुणे में, वापस अपने गांव आए और उन्होंने एक रिवाइवल किया गांव का। और आज वो गांव में जो है मिलियनर्स भी रहते हैं, स्कूल भी बेहतरीन है, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स भी बहुत अच्छे हैं, क्रॉप की प्लानिंग रेन वाटर के हिसाब से होती है, और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर बजटिंग वो लोग बहुत कायदे से करते हैं। तो उसकी एक इनफैक्ट IDFC की एक बेहतरीन केस स्टडी भी है, मैं शेयर जरूर करूंगी नेशनल वाटर मिशन के साथ ताकि वो आप लोगों को सर्कुलेट करें। वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसको आप एम्यूलेट कर सकते हैं अपने अपने रीजन्स में। एंड देन इंटेंसिव अफॉरेस्टेशन 5वां इसका पिलर है। और जिस तरह हमारे वाटर बॉडी तो आपको दिखते हैं, विजिबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर स्टोरेज स्पेसेस, लेकिन फॉरेस्ट जो होता है वो भी एक बहुत बड़ा वाटर रिपोजिटरी होता है। तो जितना भी ग्रीन कवर हो या फॉरेस्ट हो या जितना ग्रीन एरिया हो, जितना कम कॉन्क्रीटाइजेशन हो, उतना ज्यादा हम पानी को रोक सकते हैं। तो अब हमारा जो है 2020 में हम नहीं कर पाए थे जल शक्ति अभियान, बट नेशनल वाटर मिशन, जल शक्ति मंत्रालय जो है ये 2021 में फिर से उसको करना चाह रहे हैं जुलाई से। तो ये जो हम आज मिले हैं या दिसंबर से जो हमने शुरुआत करी है, ये उसी की तैयारी है। तो इसके हम पहले फेज में हम कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, और साथ साथ नेहरू युवा केंद्र के युवा वॉलंटियर्स से के थ्रू हम एक अवेयरनेस कैंपेन, एक जागरूकता लोगों में जगाना चाह रहे हैं ताकि लोग आगे बढ़े और इस मिशन के साथ जुड़े। ये जो है जागरूकता फैलाने का और जहां जहां आप लोग कार्य करेंगे उन जगहों को समझने का जो टाइम फ्रेम हमने रखा है वो मार्च तक रखा है। तो 31 मार्च तक तो हम उसे देखेंगे। उसके बाद आप लोगों के जो रिकमेंडेशंस आएंगे, जो अभी सेशन और होगा MIS के थ्रू, और आप इंफॉर्मेशन जो हमारे साथ शेयर करेंगे या और भी किसी जरिए से आप हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को लेकर के हम फिर आपको सजेशंस भी देंगे। अगर जरूरत होगी तो हम टेक्निकल ट्रेनिंग भी आप लोगों के लिए करेंगे ताकि आप लोग अप्रैल ऑनवर्ड्स हम इंटरवेंशन पे काम करना शुरू कर देंगे, एक्शन करना शुरू कर देंगे, ताकि हम जुलाई तक हर तरह से तैयार रहें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए। ये एक मैप है जो कि जल शक्ति अभियान जो 2019 में हुआ था, ये उसका मैप है। तो मैं जस्ट दिखाना चाह रही थी कि जो ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट उसमें कवर किए गए थे, उसमें आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट भी मौजूद थे। तो जरूर कोई ना कोई ऐसा होगा जिनके एक्सपीरियंस भी होंगे जल शक्ति अभियान में पास में, बट उसमें कोई प्रायर प्रिपरेशन नहीं हुई थी, वो एकदम से शुरुआत हो गई थी। लेकिन इस बार हम हर तरह से तैयारी के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर साइकिल से आप लोग सब बहुत वाकिफ होंगे, यू मस्ट हैव स्टडीड इट इन योर स्कूल। वी स्टार्टेड लिटरली फ्रॉम आवर प्राइमरी क्लासेस वेयर वी आर टॉट दैट द वाटर evaporates and it forms cloud and then it comes back as rain on the surface of earth। तो बारिश जब आती है तो कुछ बारिश जो है जहां जहां उसको कच्ची सतह मिलती है या जहां जहां उसको बालू या रेतीली मिट्टी मिलती है, वहां पर वो आसानी से इन्फिल्ट्रेट होकर के ग्राउंड वाटर में चली जाती है। लेकिन जहां जहां हमने कॉन्क्रीटाइज कर दिया है या जहां वाटर बॉडीज या सरफेस थे पहले, उनको हमने खत्म कर दिया है, तो उन सब जगहों में क्या होता है कि रन ऑफ हो जाती है। बहुत सारे वेटलैंड्स महाराष्ट्र में हुआ करते थे, ऑलमोस्ट अबाउट 70-75% ऑफ द वेटलैंड्स हमने खत्म कर दिए। बहुत सारे हमारे जो टैंक्स या रिवर वाटर बॉडीज थी, उनको हम रिवर रिजुविनेशन प्रोग्राम के तहत उनके हम आर्म्स को भी कॉन्क्रीटाइज कर देते। तो ये भी एक बड़ा एक समहाउ मैं बहुत ज्यादा उसके पर्सनली फेवर में नहीं रहती हूँ कि एक रिवर जैसे हम पैदा होते हैं या जो भी है, एक इंसान पैदा होता है वो अपने डायमेंशन के साथ पैदा होता है, तो उसकी एक स्टेटिस्टिक्स होती है कि उसके हाथ पैर इतना है। तो जैसे रिवर और लेक का जन्म होता है तो उनका भी एक होता है कि मैक्सिमम स्प्रेड एरिया कि कितने पर वो स्प्रेड करेंगे। तो जब बहुत बारिश होती है तो वो उनके फ्लड प्लेन्स कहलाते हैं या उनका मैक्सिमम स्प्रेड एरिया कहलाता है। तो वो उस पर स्प्रेड होते हैं और फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो पानी जमीन में भी सोखते हैं और वो रिवर में वापस आ जाता है। लेकिन हम ये रिवर डेवलपमेंट फंड जो हम कहते हैं या
लेक एरिया डेवलपमेंट फ्रंट के तहत जहां जहां हमने कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया है, तो हमने ना तो उनके उस स्प्रेड पे कब्जा कर लिया है, बट हमने साथ ही साथ ये भी किया है कि हमने उनकी जीने की क्षमता को कम कर दिया है। मैं कहूंगी इट इज लाइक प्लास्टरिंग आवर हैंड्स, सो जीने की क्षमता को भी हमने कम कर दिया है। तो सोल्यूशन डेफिनेटली डजंट लाई इन कॉन्क्रीटाइजेशन मोर, क्योंकि हम ऑलरेडी मेजर वाटर क्राइसिस से गुजर रहे हैं। खासतौर से आज जिन स्टेट्स ने, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, ऑफकोर्स गोवा एंड दादरा नागर हवेली ने भी ज्वाइन किया है, जो कि कोस्टल एरियाज हैं, बट जिस तरह के हम पानी की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, सोल्यूशन कॉन्क्रीटाइजेशन में बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप ये पिक्चर डिपिक्ट करती है कि अगर आपका ग्रीन कवर होता है तो आपका इन्फिल्ट्रेशन जो होता है वो कहीं ज्यादा होता है बनिस्बत जब आपके पास कॉन्क्रीटाइजेशन होता था। अगर आप इस इमेज को विजावी इस इमेज से देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्रीन कवर है, तो आपका ज्यादा जो है 25% यहाँ पे शैलो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, 25% आपका डीप इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो खाली 15% आपका इन्फिल्ट्रेट हो रहा है, बाकी सब पानी जो है वो रन ऑफ में चला जा रहा है। और ये मैंने बताती हूँ कि ग्राउंड वाटर भी जो होता है, जो एक्यूफर होते हैं जहाँ ये पानी जाके स्टोर होता है, वो दो सेक्शंस में होते हैं। एक आपका अनकन्फाइंड एक्यूफर होता है जो इसकी एक तह मिट्टी की होती है और एक तह रॉकी होती है, और दूसरा जो होता है आपका कन्फाइंड एक्यूफर होता है जिसमें दोनों तह रॉकी होती है। तो जो अब हम पानी ले रहे हैं, जो डीप माइनिंग कर रहे हैं, अगर हम आगे आपको स्लाइड्स दिखाएंगे तो हम करीब 150-200 मीटर गहराई से भी पानी ले रहे हैं। तो डेफिनेटली हम जो है इसको हम कहते हैं वाटर माइनिंग, हम पत्थर को तोड़ के, चट्टान को तोड़ के डीप एक्यूफर में जाके भी ले रहे हैं, जिसको रिचार्ज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। वो खाली पहाड़ों से या रॉक्स के क्रैक्स के थ्रू ही रिचार्ज होते हैं। तो ऑलरेडी हमने पानी रिचार्ज होने की क्षमता बहुत ज्यादा कम कर दी है। जैसे जैसे आप देखेंगे कि हमारे आजादी के बाद से जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई है, वैसे वैसे हमारा वाटर कंजम्पशन बढ़ता चला गया है, और आज भारत देश जो है वो ओवरऑल वाटर स्ट्रेस्ड है। वाटर स्ट्रेस मतलब अगर पानी जो है वो 1700 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा पर ईयर से कम हो जाता है, एक इंसान के ऊपर 1700 क्यूबिक मीटर से पानी जब कम हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो प्लेस जो है वो वाटर स्ट्रेस्ड है। और अगर 1000 से कम हो जाता है पर कैपिटा पर ईयर तो हम कहते हैं, क्यूबिक मीटर पर ईयर, तो हम कहते हैं कि वो वाटर स्केर्स है। तो इंडिया का ये एवरेज फिगर है, लेकिन you and I will all agree that there are regions in India which is struggling for water. We had trains carrying water to some of the places in your respective states, so you know what is the kind of crisis we are going through. ये दिल्ली का नजारा है, तो not that हम spared हैं कि हम राजधानी में बैठे हैं दिल्ली में और आपके लिए सेशन कर रहे हैं, तो हालात कोई बेहतर हैं। ये टैंकर जो है ये हमारे दिल्ली में भी आता है, स्लम्स में, इनफॉर्मल सेटलमेंट, पुअर सेटलमेंट्स में, और ये रोज की जद्दोजहद है लोगों की पानी हासिल करने के लिए। तो अगर आप इंडिया का नक्शा देखेंगे तो यू विल सी कि ज्यादातर आप जिस एरिया से आपने ज्वाइन किया है वहां पर मोस्ट पार्ट्स आर रेड, एंड रेड ऑफ कोर्स इज ऑलरेडी दैट वी आर इन अंडर हाई एंड एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेस। इंडिया का एवरेज रेनफॉल जो है वो ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं बारिश तो हमारे पास काफी होती है, ये बारिश जो है वो टाइम स्पेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। हमारे पास जो है एक मॉनसून सीजन होता है, और अनलाइक यूके या सिंगापुर जहां पूरे साल बारिश होती है, हमारे लिए बहुत सारी बारिश जो है वो बहुत कम दिनों में होती है। और ये क्लाइमेट चेंज जब से आ गया है तब तो ये हो गया है कि कई बार 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, यहाँ तक कि 200 मिलीमीटर बारिश जो है वो कभी कभी 24 घंटे के अंदर भी हो जाती है, तो उसमें या 2-3 दिन के अंदर हो जाती है। तो ज्यादातर बारिश अभी हमारी जो है वो 15 दिन के अंदर होती है। तो अगर हमारे पास हम अगर एडिक्वेटली इक्विप नहीं है उस बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं पानी वेस्ट हो जाता है। और लाइकवाइज पानी की समस्या जो है वो सिर्फ क्वांटिटी की समस्या नहीं है बट क्वालिटी की भी समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ आपके स्टेट्स में भी ऑफ कोर्स पोल्यूटेंट्स हैं, बट कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं हमारे यहाँ इंडिया में जहां पर आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, क्रोमियम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं पानी में। हम फर्टिलाइजर्स इतना ज्यादा यूज करते हैं खेतों में हमारे, और महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, शुगर केन होता है, कॉटन होता है प्रोड्यूस,
हम बेइंतहा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, वो फर्टिलाइजर्स भी जो हैं हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स लीच करके हमारे ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर रहे हैं और हमारे सरफेस वाटर को भी पोल्यूट कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास पानी होने के बावजूद भी हमारे पास इकोनॉमिक वाटर स्केर्सिटी है। तो दो तरह की स्केर्सिटी होती है, फिजिकल होती है और इकोनॉमिक होती है। फिजिकल वाटर स्केर्सिटी में तो आपके पास पानी मौजूद नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक में ये होता है कि मौजूद है लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज क्वालिटी का इशू है या दूर है, उसका कनेक्शन नहीं है आपके घर। तो अलग तरह से वो फिजिकल और इकोनॉमिक। और अगर आप स्टेट रेटिंग्स भी देखते हैं इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन का, तो नंबर ऑफ polluted rivers, so you will see that some of these states like Maharashtra, Assam, MP, Gujarat, they have got several of their rivers which are polluted. Of course, Delhi mein Yamuna is severely polluted. Delhi mein Yamuna is like a sewer, and it has got all kinds of contamination. And this happens not just from agriculture discharge that goes into this, but also from industry. Despite itne regulations ke, still हमारा industrial discharge पानी में जा रहा है। और कितना भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड ऑफ द पाइप सोल्यूशन हमारे लिए नहीं होगा। हमें हर इंसान को बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत है, हर इंडस्ट्री, हर इंसान को कॉन्शियस होने की जरूरत है ताकि वो पानी को दूषित होने से बचा सके। और ये भी हमें समझना है कि वो देश जो पानी को एक सेक्रेट मानता है, पानी की पूजा करता है, उसको एक ऐसा दर्जा देता है कि भगवान के बराबर का दर्जा देता है। और जब उसमें हमें चीजें उसको दूषित करना होता है तो हम एक बार भी नहीं सोचते हैं कि ये एक सेक्रेट चीज है और इसको हम दूषित ना करें। तो जब आप अवेयरनेस कैंपेन्स करेंगे तो along with other things, I think religion plays a very important role, and कहीं ना कहीं आपको उसके साथ भी अलाइन करना पड़ेगा, स्पेशली जब आप गांव वगैरह में जाएंगे और लोगों को सेंसिटाइज करेंगे। तो यू विल ऑल्सो हैव टू अफिलिएट योरसेल्फ, सरपंच के साथ तो मिलेंगे ही, बट ऑल्सो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस विच आर देयर, बिकॉज उसकी वजह से भी बिहेवियरल चेंज अक्सर लोगों में देखा गया है। महाराष्ट्र का अगर आप नक्शा देखें तो महाराष्ट्र में एक्चुअली स्पीकिंग जो आपका है वो एक विंडवर्ड साइड में हुआ है और एक लीवर्ड साइड में आपको पता है। तो जो वेस्टर्न घाट्स आपके हैं, तो वेस्टर्न घाट की तरफ जो इलाका है उनको तो बहुत पानी मिलता है, इतना कि 2000 से 3000 मिलीमीटर पानी मिलता है। कहीं कहीं ऐसा भी अप टू 6000 मिलीमीटर पानी मिलता है। लेकिन जैसे ही आप इस तरफ मूव करते हैं, खासतौर से ये अहमदनगर वाला जो इलाका, शोलापुर वगैरह इलाका है, यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इनफैक्ट ये वाला जो स्केर्सिटी जोन है, स्केर्सिटी जोन में 400-500 मिलीमीटर पानी भी कहीं बारिश होती है, तो वाकई कम पानी होती है। और जो इतना कम पानी होता है तो उसको जहां तक हो सके हमें कोशिश करना है कि हम उसको अपने रीजन में ही रोक सकें। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी अगर आप महाराष्ट्र का देखेंगे तो यू विल सी कि इसका जो रेट ऑफ डिप्लीशन है वो कहीं 3 मीटर से 12 मीटर तक ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होता चला जा रहा है। टैंकर माफिया, इनफैक्ट जो नेशनल वाटर मिशन के मिशन डायरेक्टर हैं और एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं अशोक सर, वो उनका एक और स्लोगन है कि टैंकर मुक्त भारत। तो मैं उनके साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि ये जो टैंकर माफिया है, इसको भी हम इस मुहिम के थ्रू, इस टैंकर माफिया को भी हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। कुछ फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जरूर आप लोग वाकिफ होंगे इन फिगर्स से कि जो 6000 लीटर एक बोरवेल से पानी पंप किया जाता है एक टैंकर को भरने के लिए, उसका खर्चा जो है वो 50 रुपए से ज्यादा नहीं आता। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा बिजली सब्सिडाइज्ड होती है कि क्योंकि एग्रीकल्चर मीटर उसके थ्रू करते हैं तो उसको निकालने का खर्चा 500 आता है। तो मान लिया मैं उस काम में अगर हूं और मैं 50 रुपए खर्च करके 6000 लीटर पानी निकाल रही हूं और मैं जब उसको सेल करती हूँ सप्लायर को तो मैं उसे 400 रुपए में सेल करती हूँ, तो कहीं ना वहां पर ही हम 800% प्रॉफिट हमारा हो जाता है। और फिर जब वो फाइनली सेल होता है वो करीब 1200 रुपए में सेल होता है। द कॉस्ट ऑफ टैंकर ट्रिपल्स टू 1200 बाय द टाइम वो टाउन में, ये लातूर का केस स्टडी है, तो टाउन में जाके सेल होता है। तो ये एक केस स्टडी जो थी उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा है कि लातूर टाउन में करीब 600 टैंकर हैं। और अगर हम रफ कैलकुलेशन भी इसका अगर हम करते हैं और ये एक टैंकर अगर 5 ट्रिप भी एक दिन में करता है और 800 रुपए पर ट्रिप भी अगर हम लेते हैं कॉस्ट, तो कहीं ना कहीं ये वाटर इकोनॉमी जो है वो 24 लाख पर डे की है।
तो ये नेक्सस को भी हमें तोड़ने की जरूरत है कि कहीं ये जो नेक्सस है ये थ्राइव, लोग जो हैं वो खेती छोड़ करके टैंकर में आ गए हैं बिजनेस में, क्योंकि वो ये देखते हैं कि टैंकर में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुनाफा है। और ये वीकली ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी अगर आप देखेंगे गाँव का, तो जितने गांव नहीं है उससे ज्यादा नंबर ऑफ टैंकर्स की सप्लाई है। तो मतलब ज्यादातर जो उसकी इकोनॉमी है, ये 2015-16 का इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा चीजें बदली होंगी, हो सकता है वर्स ही हो गई हो वहां से। और अब इनफैक्ट वहां से मैं गुजरात में भी आपको बताऊंगी, तो गुजरात में जो है वो एनुअल बारिश जो होती है वो लगभग करीब 1200 के आसपास बारिश होती है। इनफैक्ट मैं 4 साल जामनगर में रही हूँ 1993 से 97, उस वक्त तो बारिश ही नहीं होती थी, बहुत कम बारिश होती थी। तो ये जो एनुअल डेटा आप देख रहे हैं रेनफॉल रिसीव का, अब क्लाइमेट चेंज कहिए या कुछ लोकल इंटरवेंशंस कहिए, लेकिन बारिश अब जो है गुजरात में कहीं ज्यादा होने लगी है जो पहले हुआ करती थी। 300-400 मिलीमीटर आम थी बारिश गुजरात के ज्यादातर इलाके में, एक्सेप्ट कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कि आपको थोड़ी ज्यादा बारिश होती है। लेकिन हर जगह मसला यही है कि कुछ साल ऐसे होते हैं जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और कुछ साल ऐसे होते हैं जब बहुत कम बारिश होती है। तो यहाँ पर जैसे वाटर टेबल्स इन गुजरात फेल बाय 20 मीटर्स, सॉरी अगर आप देख नहीं पा रहे हैं, हाँ 20 मीटर्स ईच डेकेड। सो अब चक्कर क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज जो हम कहते हैं वो क्लाइमेट चेंज का जो मैनिफेस्टेशन है वो ऐसा ही होगा अगर हम अप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस अपनी तरफ से नहीं करेंगे टू फाइट बैक। कि कुछ साल आपको ऐसे होंगे, सम वेटर स्टेट्स विल बिकम मच मोर वेट, some dry will become much more dry, and you will have episodes of very heavy rainfall, intense rainfall in a very short duration of time, and likewise you will have years which will be completely dry. चेन्नई में हमने, अगर आप लोग को याद है 2019 में कितना सिवियर ड्राउट पड़ा था, 2015 में पूरी सिटी फ्लडेड थी। तो ये हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने जो है वो इतना ज्यादा कॉन्क्रीटाइज सरफेस को कर दिया और हमारे घरों में जो पानी आ गया है टैप वाटर सिस्टम, तो हम एक जनरल हमारा जो है डिसरिगार्ड, अपैथी हो गई है पानी की तरफ। तो हम उसके लिए हम सोचते हैं हमें पानी मिल रहा है अपने घरों में, बाहर जैसा भी हो सिचुएशन 2 दिन में ठीक हो जाएगा। साल दर साल हम प्रॉमिस करते हैं, ओथ भी लेते हैं हम, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अगेन ये भी एक कुछ स्टेटिस्टिक्स है, ये आपको प्रेजेंटेशन मिलेगा, मैंने जानबूझ के कुछ स्टेटिस्टिक्स डाल दिए थे ताकि आप लोगों को ये अंदाजा हो जाए कि ये गुजरात के हैं। लाइकवाइज गोवा एंड दादरा नगर हवेली दे गेट फेयरली गुड रेनफॉल। सो 2000 से 3000-4000 मिलीमीटर आप लोगों को रेनफॉल मिलते हैं। लेकिन एक और सबसे बड़ा चैलेंज इन सब स्टेट्स का है और यूनियन टेरिटरी का है कि आप लोग कोस्टल एरिया में हैं, तो जैसे जैसे आप लोग अपने ग्राउंड वाटर को नीचा करेंगे वैसे वैसे आप लोगों का सॉल्ट वाटर इंट्रूजन बढ़ता चला जाएगा। एज इट इज क्लाइमेट चेंज की वजह से और या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से जो हीटिंग हो रही है अर्थ सरफेस की, उसमें ऑलमोस्ट 85% ऑफ हीट जो है वो ओशंस में जाके ट्रैप हो रही है। तो ओशंस में या सी में जाके ट्रैप हो रही है, तो सी वाटर जब गर्म हो रहा है तो उसके सी लेवल राइज हो रहा है। सी लेवल राइज होने की वजह से एज इट इज जब आप लोग के यहाँ फ्लडिंग होती है अलॉन्ग विथ टाइड, सो फ्लडिंग कंबाइंड विथ हाई टाइड, आप लोग के यहाँ फ्लडिंग का भी इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है और कोस्टल एरिया इरोजन भी ज्यादा हो रहा है। तो दोनों चीजों की समस्या आप फेस कर रहे हैं। उसके साथ जब आप अपना ग्राउंड वाटर लेवल नीचे करते चले जाएंगे तो ऊपर जो खाली जगह बचती चली जाएगी, इधर हाई प्रेशर होगा समंदर का, तो वो पानी जो है वो आकर के कब्जा करेगा ग्राउंड वाटर के और ग्राउंड की तरफ मूव करेगा। तो ग्राउंड की तरफ जब वो मूव करेगा तो वो आपके सॉइल को भी सलाइन करता चला जाएगा। सॉइल सलाइन होगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती जाएगी। लेकिन जितना ज्यादा आप ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे और उसको भरा रखेंगे और उसको ऊपर रखेंगे, वो सरफेस टेंशन की वजह से सी वाटर को जो है वो इंट्रूड नहीं करने देगा, वो आपके ग्राउंड वाटर की तरफ नहीं आएंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि पानी की समस्या जो है वो सेहत की समस्या है। आप लोग सब अपने अपने स्टेट्स में ये देख रहे हैं कि कितने लोगों की मौतें हो रही हैं बिकॉज ऑफ वाटरबोर्न डिजीज, चाहे डायरिया हो, टाइफॉइड हो। 1.5 लाख हमारे देश में लोग मर रहे हैं। बच्चे जो हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, वो इस वजह से नहीं बढ़ रही है क्योंकि वो खा तो रहे हैं लेकिन वो न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं।
हमारी कम से कम 80 से 85% जॉब्स जो हैं वो अगेन पानी से जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम पानी नहीं बचाते हैं सही तरीके से तो अप टू 5% ऑफ जीडीपी भी हमारे देश का अफेक्टेड होगा। नौकरियां भी नहीं रहेंगी, पानी नहीं रहेगा तो। और इनफैक्ट पानी की कमी की वजह से हमने किसानों का भी, अगेन ये स्टेट्स वैसे हैं जहां बहुत सारे किसानों के सुसाइड के केसेस भी सुनने में आते हैं। अगर आप पिछले 5 साल का स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो इंडिया में करीब 50 से 60 हजार फार्मर्स ने सुसाइड किया है। अच्छा, बहुत सारे फार्मर जो है शहर की तरफ आ जाते हैं और उनके खेतों पर उनकी औरतें काम करने लगती हैं या लेडीज काम करने लगती हैं। तो हम फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का भी एक फिनोमेना देखा जा रहा है, उसको आज मैं नहीं कवर करूंगी, लेकिन जस्ट मैं आपको बताना चाह रही थी। कुछ जगह वाटर वाइव्स की भी कहानी सुनने में आई है कि एक लोग 2-2, 3-3 वाइव्स रख रहे हैं, क्योंकि कुछ औरतें पानी लाने के लिए रखी जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पानी लाने का काम जो है डोमेस्टिक पर्पस के लिए ये औरतों से जुड़ा हुआ है। अगर पानी नहीं होता है तो जाहिर है 4-5 घंटे औरतें जो हैं वो पानी लाने में, उनके बच्चियां भी कई बार उनके साथ जाते हैं, उनकी पढ़ाई पे फर्क पड़ता है, उनकी सेहत पे फर्क पड़ता है, वो टाइम वो किसी प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इकोनॉमी का ओवरऑल लॉस तो हो ही रहा है इसकी वजह से। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे जैसे सी लेवल राइज होगा या जैसे जैसे आप ग्राउंड वाटर आप नीचे ले जाएंगे, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होगा, सॉल्ट वाटर इनग्रेस की वजह से आपके खेतों में प्रॉब्लम होगी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2020 की रिपोर्ट अगर हम देखते हैं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तो इंडिया 94th पोजीशन में है। एंड हमें मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है कितनी भुखमरी है। कुछ लोगों के पास बहुत खाना है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल खाना नहीं है या बहुत कम खाना है, बहुत सारे फूड लॉसेस भी हो रहे हैं। तो हमारी रैंकिंग जो है इस वक्त 94th पोजीशन पे है। तो हम पानी अगर होगा तो हम इसको भी बेहतर कर सकते हैं। अगेन बहुत प्राचीन हमारे पास नॉलेज है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसको करने के लिए हम स्पेशली आएंगे अपने इस पे तो महाराष्ट्र में फर सिस्टम बहुत कॉमन हुआ करता था, अभी भी है। इनफैक्ट आप कई जगह तो रिवाइव भी किया जा रहा है फर सिस्टम को। फर बेसिकली ये जो प्लॉट ऑफ लैंड्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, इनको फर कहा जाता है। और ये फट होता है, जो पट होता है उसके थ्रू ये पानी जो है वो रिवर के थ्रू आता है। और बेहतरीन बात इस सिस्टम ऑफ इरिगेशन की ये होती है कि ये ग्रेविटी फ्लो होता है, तो इसमें कोई भी बिजली का इस्तेमाल नहीं होता है। और यहाँ पर जो सासर ये है, सासर फील्ड गेट, ये गेट्स होते हैं जो कि जिनके पास खेत नहीं होता था प्राचीन काल में, उनको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल दिया जाता था और वो ये गेटों को ऑपरेट किया करते थे। और ये जो संधवा और ये है, तो एक बड़ा बेहतरीन सिस्टम होता था कि इरिगेशन वाटर भी आता था और ड्रेनेज भी होता था। तो जो एक्सेस वाटर होता था वो फिर ड्रेन होकर ये संधवा, ये ड्रेनेज का वो होता था, वो डाइवर्ट बैक होकर के रिवर में चला जाता था। तो ये एक अब फिर से इसको काफी जगहों पर रिवाइव किया जा रहा है और मैं कुछ वीडियोस आपको दिखाऊंगी भी रेन वाटर रिजुविनेशन की वहां। लाइकवाइज अगेन हमारे यहाँ ऑलमोस्ट जितने प्राचीन, मैं राजकोट गई हुई हूँ, कई जगह मैं इनफैक्ट पर्सनली भी गई हुई हूँ, झलारा, टैंक, बहुत सारे जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स गुजरात में भी काफी पॉपुलर थे और अभी भी कुछ इनफैक्ट मौजूद हैं। वेटलैंड्स बहुत सारे हैं जो गुजरात, अहमदाबाद के करीब में, मैं भूल रही हूँ उसका नाम, इनफैक्ट हम लोग अपने स्टूडेंट ट्रिप भी ले जाते हैं वहां पर। और एक और ये सिस्टम है जो मेरी एक स्टूडेंट ने इनफैक्ट इस पर रिसर्च भी किया है, तो हमारे पास डिटेल पेपर भी है इस पे। घुंगरू इज अगेन लाइक एन इंजेक्शन वेल दैट इज देयर, द सेम वेल यू कैन एक्चुअली यूज फॉर, या अबैंडन्ड वेल्स होते हैं खेतों में, कई बार आप उसको इस्तेमाल किया है आपने और उसके बाद उसमें पानी नहीं आ रहा है तो वो अबैंडन हो गया है, तो उसकी चारों तरफ जो है थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें मिट्टी, बालू और मुरम डाल करके और उसको हम इस्तेमाल करते हैं रिचार्ज करने के लिए। तो वो सराउंडिंग एरिया जो होता है, जो रिटेंशन टैंक बनाते हैं, उसके थ्रू वो रिचार्ज होता है और इसके थ्रू पानी निकलता है। हम ये वीडियो भी आपको अभी दिखाएंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप देखें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है बेसिकली दो तरह से हम करते हैं। रूफटॉप भी करते हैं, ओपन एरिया भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। जब रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम करते हैं तो छत अपनी साफ सफाई करके रखते हैं उसको। कई बार हम कहते हैं सफेद पेंट करके रखो ताकि हाउस की हीटिंग भी ज्यादा नहीं होगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट, एंड एट द सेम टाइम अगर कोई गंदगी होगी तो आपको बेहतर तरीके से देख सकती है। और फिर उसमें एक कॉन्ड्यूट, एक पाइप, सिंपल पाइप होता है
जिससे वो पानी जो है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक फिल्टर लगा सकते हैं ताकि थोड़ा साफ पानी इधर आ जाए। और उसके बाद आप अपने बोरवेल में भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे अबैंडन्ड बोरवेल्स हैं या हैंडपम्प्स अबैंडन्ड हैं। गांव में खास तौर से 4-5 घरों का पानी या 10 घरों का पानी जो है वो पाइप के थ्रू ला करके अबैंडन्ड बोरवेल के थ्रू भी 1 फीट करीब नीचे से उसको कनेक्ट करके उसको रिचार्ज किया जा सकता है। ऑपरेशनल बोरवेल के साथ भी वो किया जा सकता है। तो जो ऑलरेडी आपके पास बोर है, आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको अलग जाके कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ मैंने लिंक्स भी इसमें नीचे दे दिए हैं, तो जब आप प्रेजेंटेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ लिंक्स भी मिल जाएंगे जहां से आपको ये इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगा। कैचमेंट वो एरिया होता है जो कि आपका सर्व करता है उस पर्पस का कि जहां से आप रेन वाटर कलेक्ट करके और फिर अलग अलग जगह पे स्टोर कर सकते हैं। तो वो आपका छत भी हो सकती है, लोगों के घरों की ओपन एरिया भी हो सकता है, पार्क भी हो सकता है, लॉन्स भी हो सकते हैं। कहीं से भी पानी ले जा करके आप जो है उसको अलग अलग जगह पर स्टोर करेंगे। अगेन ये मैंने महाराष्ट्र का ही लिया है और महाराष्ट्र की ही वेबसाइट से लिया है। तो अगेन कंटूर फार्मिंग आप कर सकते हैं, डाइवर्जन बंद बना सकते हैं गाँव में, फार्म पॉन्ड, छोटे छोटे गड्ढे, पॉन्ड, तालाब, ये सब कर सकते हैं। ये टाई रीचिंग भी बहुत अच्छा एक वो होता है जिसमें कि फरोज बना करके उसमें ये मेड़, छोटी छोटी मेड़ बना देते हैं और उसमें पानी आके रुकता है थोड़े वक्त और उसमें फिर वो ट्रेंचेस में धीरे धीरे करके वो नीचे जमीन में सोखता है। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। इवन फरो इरिगेशन कर सकते हैं। बहुत बहुत सारे तरीके जो हैं आप अपना सकते हैं। अबैंडन्ड वेल्स, मैंने कहा कुआं जैसे कोई अबैंडन्ड है, तो मान लिया घरों का पानी जो है, एक तो आपने हैंडपंप में किया, बट अगर कुआं का पानी अगर अबैंडन्ड कुआं है तो आप देख सकते हैं उसमें किस तरह से आप पाइप को ला करके उनको भी रिवाइव कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसके थ्रू। गेबियन स्ट्रक्चर, अगर आपका हिली एरिया है, पानी का स्लोप ज्यादा माउंटेन एरिया है, तो आप ट्रेंचेस बना के उसमें छोटे छोटे गेबियन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसको कि आप कंस्ट्रक्शन वेस्ट से भी बना सकते हैं। बोल्डर्स से बनते हैं बट आप कंस्ट्रक्शन वेस्ट से भी बना सकते हैं। चट्टाने क्यों तोड़े, अगर इतना कंस्ट्रक्शन वेस्ट निकलता है, उसको तार में बांध करके उसको अगर आप लगा देंगे तो पानी जो है उसका रन ऑफ, उसकी स्पीड भी कम होगी और रिचार्ज भी ज्यादा होगा। तो विद दैट आई थिंक आई जस्ट स्टॉप। एंड इससे पहले कि व्हाट विल NYK पीपल, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट, थोड़ा बताने से पहले मैं कुछ वीडियो शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
So I have limited of time. Sorry, I stopped it in the interest of time because it is there. इसका link जो है वो है आपके उसमें जो आपको presentation मिलेगा, so you can see it from there. Let me again share my screen. Just give me a second. जी, तो yes. एक और चीज मैं कहूंगी कि ये सारे के साथ साथ आप लोगों के स्टेट्स में ना कुछ अबैंडन्ड माइंस भी हैं. बहुत सारी जो क्वारीइंग जहां पर होती थी, पत्थर वत्थर जहां से निकाला जाता था या माइनिंग जहां से होती थी, तो बहुत सारे अबैंडन्ड माइंस जो होते हैं, तो अबैंडन्ड माइंस भी बहुत ही बेहतरीन जगह होती है वाटर स्टोर करने की, वाटर हार्वेस्ट करके करने की. तो उसमें वहां पे आपको कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी गड्ढा आपके पास मौजूद होता है. जस्ट आपको चैनल्स बनाने होते हैं टू ब्रिंग वाटर एंड स्टोर देयर. सो दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई जस्ट वांटेड टू पुट दैट पॉइंट आल्सो. बट बहुत रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है आजकल, तो इंफॉर्मेशन का कोई वो मतलब कमी नहीं है. अब हमारे ऊपर है कि हम इसको कितना कंज्यूम कर सकें वो इंफॉर्मेशन को पढ़ के. बट कुछ चीजें तो मैं जाहिर है आपके साथ शेयर करूंगी. तो NYK जो है, नेहरू युवा केंद्र के यूथ फेलो जो हैं, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. आज तो हमारे साथ कोऑर्डिनेटर्स जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप लोग ये सारी बातें जो हैं अपने युवा वॉलंटियर्स से भी जरूर शेयर करें. तो पहली चीज जो है आप कर सकते हैं वो है पब्लिक अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन. गरिमा आगे आप लोगों को इसके बारे में बहुत डिटेल में बताएंगी, तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि पोस्टर्स, बैनर्स, पब्लिसिटी मटेरियल, स्ट्रीट प्ले कर सकते हैं, गाना कंपटीशन करा सकते हैं बच्चों के बीच में, पेंटिंग कंपटीशन करा सकते हैं, वॉल पेंटिंग करा सकते हैं बच्चों से के साथ. आप छोटे मोटे मतलब ट्री प्लांटेशन ड्राइव करा सकते हैं. कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. हमने जो है राजस्थान में ट्रेडिशनल ये बहरूपिया और जो सपेरे एंड फोक डांसर्स एंड एक्रोबैट्स, ये सब हैं, इनके साथ हमने गांव जाकर के कई सारे इस तरह के छोटे छोटे स्किट्स बना करके लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करी है. कुछ YouTube चैनल्स के लिंक हैं, आप अपने उसमें देख लीजिएगा. तो एक तो अवेयरनेस हो गया. दूसरा जो आप कर सकते हैं कि जो एक हम कहते हैं जब कि कोई भी समस्या को जब तक हम मेजर नहीं करें और जब तक हम ये नहीं पता करें कि क्या चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं और क्या एफर्ट हमें लगाने की जरूरत है, तो मेजरिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड मेजरिंग ऑफ व्हाट इज देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस मेजरमेंट को करने के लिए या उस चीज को समझने के लिए भाई आजकल तो GIS और सर्वे और वो सब तो बड़ा टेक्निकल तरीका हो जाता है समझने का, लेकिन एक आम आदमी, हम भी जब रिसर्च के लिए जाते हैं तो GIS वगैरह से तो मैपिंग करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम जो है एक रिसोर्स मैपिंग करते हैं जो कि एक क्वालिटेटिव रिसर्च तरीका भी होता है. तो ये हमने ही किया है इनफैक्ट कानपुर में. तो आप वहां पर जा करके और एक कोई कॉमन जगह डिसाइड कर लेते हैं. पहले तो सरपंच से मिलते हैं, सरपंच से इजाजत लेते हैं. सरपंच यूजुअली गांव वालों को बुला देते हैं, गांव वालों के साथ बैठ करके ये एक्सरसाइज जमीन पर चार्ट पेपर लगा करके और पेंसिल आप लेकर जाएंगे, स्केच पेन वगैरह आपके युवा लेकर जाएंगे, और वो फिर गांव वालों से ही कहते हैं कि तुम अपने गांव का नक्शा बनाओ. तो अगर आप इस नक्शे में देखेंगे तो यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल आपको नजर आएगा. इस जगह प्राइमरी स्कूल है. यहाँ पर देखिए एक पंचायत भवन है. यहाँ पेड़ के नीचे हम लोग बैठे थे, यहाँ पर एक टेम्पल है. ये सारे हैंडपंप्स हैं. तो उनको हम बनाते भी नाव की तरह हैं, तो वो हैंडपंप टाइप का देखने में भी लगने लगता है. ये पॉन्ड्स हो गए आपके, कुछ पेड़ हो गए. कहीं हम कास्ट क्लास को भी मैप करते हैं. अगर मैं अगला वो दिखाऊंगी तो ये सब खेत हैं चारों तरफ. तो ये समझना जरूरी है कि कहाँ पर हमारी जगह है, कहाँ ग्रीन एरिया है, कहाँ पर हम पानी को रोक सकते हैं. पब्लिक बिल्डिंग्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो मैंडेटरी भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, कि इवन और घरों पे भी अब मैंडेटरी हो गई है. 100 स्क्वायर मीटर का छत जिसकी है उन पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी है, तो उसको यूज करने की जरूरत है. तो एक जनरल मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस मैप को बनाएं और ये समझें कि क्या चीज है और क्या हम जब हम इंटरवेंशन फेज में जाएंगे तो हम कहाँ एफर्ट लगा सकते हैं. आपको कुछ मैप्स और दिखाऊंगी मैं. तो देखिए जैसे इस मैप में अगर आप देखेंगे तो हमने कम्युनिटी भी मार्क करी है. शॉप है, पुलिस चौकी है. ये थोड़ा बड़ा गांव था. ये जो था ये पंचायत वो था. ये लोहा है. यहाँ पे निषाद कम्युनिटी थी, कुशवाहा, फिशरमैन.
प्राइमरी स्कूल यहाँ पे था, रोड्स, ये गंगा नदी के किनारे हमने किया था, यहाँ पर एक टेम्पल था। तो बड़ी ही, और कलरिंग आपको वहां करने की जरूरत नहीं है, आप अपने युवा से कह सकते हैं वो कलरिंग बाद में आके कर सकते हैं, इतना डिटेल कलरिंग वहां पर पेंसिल से और थोड़ा स्केच पेन ले जाके छोटे मोटे कलर कॉम्बिनेशन देना जरूरी होता है समझने के लिए कि वो गांव देखने में कैसा लग रहा है। अच्छा, ये तो 2 चीजें हो गई, पहला अवेयरनेस हो गया, दूसरा हो गया रिसोर्स मैपिंग करना, तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन। तो जब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो मैं आपको इनफैक्ट एक फॉर्म दिखाऊंगी जो कि आप देख सकते हैं, और अगेन वो इसमें है, तो आपको एक्सेस भी उस फॉर्म को होगा, तो आपको MIS, एनीवे MIS का सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, तो आप उसमें भी एंटर कर सकते हैं। सॉरी, हमारे ऑफिस टाइम का है इसलिए चीजें, हाँ, तो ये है, इसमें विलेज इन्फॉर्मेशन में आप एक तो यूथ वॉलंटियर का नाम बहुत जरूरी होता है कि किसने वो काम किया, वो डॉक्यूमेंट करना, ताकि एक मोटिवेशन हो सकता है, जो बहुत मेहनत से काम कर रहा है उसको आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वगैरह भी दे सकते हैं। बच्चे जो हैं उस चीजों को बहुत वैल्यू करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द वॉलंटियर जरूरी है, ईमेल ID ऑफ द वॉलंटियर, फिर किस स्टेट में, किस राज्य में काम हो रहा है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन सा गांव, फिर सरपंच की डिटेल जरूरी है क्योंकि हमें दोबारा अगर वापस जाना है तो सरपंच के भी डेटा की जरूरत होती है। लाइकवाइज आबादी कितनी है, किसके लिए हम काम करना चाहते हैं, कितने पॉपुलेशन को हम पानी पहुंचाना चाह रहे हैं, तो क्या चीजें हम उनकी, तो वो आबादी जानना जरूरी है। और मकान, वैसे टाइप ऑफ मकान भी होता है, बट हम टाइप ऑफ मकान हमने नहीं दिया है, बट मकान, कितने मकान वहां हैं। फिर टोपोग्राफी बहुत जरूरी है कि वहां का स्थल कैसा है, मैदानी है, पहाड़ी है, घाटी है, क्योंकि हर जगह अलग अलग इंटरवेंशंस की जरूरत होती है। फिर पब्लिक बिल्डिंग्स कौन कौन से हैं, स्कूल, पंचायत, कम्युनिटी सेंटर, हेल्थ के सेंटर, आंगनवाड़ी, कोई और है, क्योंकि सबसे आसान होता है सरकारी बिल्डिंगों में सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट करना, अगर आप चाह रहे हैं तो उन पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा के डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। तो और उनकी कैपेसिटी, और उनको जो है वो डायरेक्ट वो परमिशन दे करके उनके पास हो सकता है फंड अवेलेबल हो उन चीजों को करने के लिए। लेकिन जब आप इंडिविजुअल हाउसेस को जाते हैं तो कन्विंस करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उनको कन्विंस करने के लिए आपको उनको बताना होगा ये बातें कि आप खरीदते थे तो आपको क्या खर्चा आता था, बीमारियों पे आपका क्या खर्चा आता था, और अगर आप आज 5,000 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या फायदे आगे के होंगे, वो फायदा बताना बहुत जरूरी होता है। फिर एवरेज रेनफॉल, वहां कितने बारिश कितनी हो रही है, क्या पोटेंशियल है वहां पर, मिट्टी कैसी है। हर जगह ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया और वो क्लेई मिट्टी है, मान लिया चिकनी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी में सबसे ज्यादा तेजी से जाएगा, चट्टान है तो वाटर हार्वेस्ट करने का तरीका अलग होगा, पथरीली है तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो मिट्टी कैसी है वो भी समझना जरूरी है। फिर कितने पॉन्ड, लेक्स, टैंक, कुएं, वाटर बॉडी कितनी है वहां पर जिनको का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वो बंद भी हैं, खुली भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, भरी है, कचरा भरा हुआ है, उनको रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन यूज में है, नहीं यूज में है, सब डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। फिर अगर कोई समिति है गांव में, चाहे वो पानी के लिए हो चाहे पानी के लिए नहीं हो, जिन गांव में समिति कोई होती है या समूह होता है लोगों का, उनको ज्यादा आसानी से मोबिलाइज किया जा सकता है। और सरकारी स्कीम्स क्या क्या है वो भी जरूरी होता है पता करना कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या क्या वहां पर है, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि अगर हम ये करना चाहते हैं तो क्या हमें सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल सकती है। और चौथा आखिरी जो मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ आपको, और भी चीजें आपको बताई जाएंगी, अवेयरनेस हो गया, रिसोर्स मैपिंग, डॉक्यूमेंटेशन और स्टैब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर, ये भी बहुत जरूरी है। अगर हम मान लिया हमें फोन कनेक्शन भी हमें चाहिए होता है तो हम हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, हमें जो है कोई परेशानी होती है, मान लिया बैंक से रिलेटेड हमारी कोई परेशानी होती है तो हम कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं। तो पानी भी समझिए इट्स लाइक बैंकिंग वाटर ओनली, पानी को हम वाटर बैंक हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो वाटर बैंक बनाने की कोशिश है, किसी को आप कहेंगे कि तुम रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा लो तो उसके पास 10,000 तरह के सवाल आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सेंटर होना चाहिए, एक वन स्टॉप इंफॉर्मेशन हब होना चाहिए जिसको कि हम जल शक्ति केंद्र कह सकते हैं। पहले वहां पर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की इंफॉर्मेशन रखेंगे, आगे जाके हम वहां ड्रिप इरिगेशन की भी दे सकते हैं, और भी हम तरीके बता सकते हैं, स्प्रिंकलर का बता सकते हैं, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का बता सकते हैं, बहुत सारी पानी से जुड़ी हुई चीजों के बारे में हम उनको वहां से नॉलेज दे सकते हैं। और जो लोग उसको मैन करेंगे उनकी हम ट्रेनिंग भी करेंगे ताकि वो इक्विप्ड हो वो नॉलेज प्रोवाइड करने में। सवाल कैसे हैं,
मान लिया मैं अपने घर में लगवाना चाहती हूँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, तो मेरे जहन में ये सवाल आएगा मैं किसके पास जाऊं, कौन मेरी इसमें मदद कर सकता है, कौन ठेकेदार है जो ये काम करा सकता है, किस प्लम्बर से होगा, क्या कॉस्ट आएगा, कम से कम कॉस्ट में हम मैक्सिमम कैसे बेनिफिट निकाल सकते हैं, कितना पानी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, सरकार की क्या स्कीम होगी, कोई इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैनुअल है या टेक्निकल मैनुअल है जो मुझे मिल सकता है जिसे मैं पढ़ सकती हूँ और खुद सोच सकती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं इसको मेंटेन कैसे करूं। तो इन सब सवालों के जवाब के लिए आप लोगों को ऑलरेडी मेरे ख्याल से इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाकर के या आप लोग रीच आउट करें और इसको स्टैब्लिश करने की कोशिश करें। जितनी जल्दी ये स्टैब्लिश हो सके उतना बेहतर होगा, ताकि हम जो लोग इसको मैन करेंगे फिर हम उनकी भी ट्रेनिंग नेक्स्ट फेज में वो भी ट्रेनिंग हम कर सकें। तो इसी के साथ मैं यही कहूंगी कि बातें बहुत हो गई, अब वक्त है एक्ट करने का। अगर हम बदलाव देखना चाहते हैं तो लेट अस ऑल कम टुगेदर एंड एक्ट, एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी विच वे दैट यू वांट हेल्प फ्रॉम माय साइड। in terms of ट्रेनिंग की कोई जरूरत है, इंफॉर्मेशन चाहिए, आप अपने युवाओं की ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हो, अभी इनफैक्ट मैं बता दूं कि अभी मेरे पास भोजपुर बिहार से फोन आया था, कल मैंने ट्रेनिंग करी थी और ये मैं नेशनल वाटर मिशन वालों के लिए भी ये एक अच्छी बात होगी कि लोग ऑलरेडी एक्टिव हो गए हैं। तो कल मेरे पास पूर्णिया के डीवाईसी का रात में आया, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा है मुझसे जो मैं उनको 1-2 दिन में और प्रोवाइड कर दूंगी। अभी मेरे पास भोजपुर बिहार से उनके डीवाईसी का मैसेज वो फोन आया था कि मैम हम अपने युवाओं की ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप अगर ज्वाइन कर लें तो मैंने उनसे कहा कि अभी मैं किसी और ट्रेनिंग में हूँ, तो मैं आप लेकिन वक्त दे करके मैं जरूर आपके बच्चों की ट्रेनिंग कर दूंगी। तो हमारी तरफ से तो पूरा हुआ। चैट बॉक्स में मैंने अपना नंबर लिखा हुआ है और ईमेल आईडी, फील फ्री टू रीच आउट। मेरी तरफ से जो भी हेल्प होगी मैं आप लोगों की करने की कोशिश करूंगी। अल्टीमेटली हम लोगों का सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि ये एक मुहिम है और अगर इससे हम फायदा चाहते हैं, इसको हम कामयाब करना चाहते हैं, तो हम एकजुट होकर के इसमें जुड़ जाएं और कोशिश करें कि ये हर तरह से कामयाब हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। क्वेश्चंस प्लीज। अगर आप में से किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो या तो आप चैट में लिख दीजिए, बॉटम राइट हैंड साइड पे होगा, वरना आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जहां आप 3 डॉट्स देख रहे हैं वहां से आप ऑप्शन सिलेक्ट करके अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं आपको आई विल अनम्यूट यू। गरिमा, आई थिंक अजीत दाहोद हैंड रेज कर रहे हैं। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था और क्लियर भी। अजीत जी, आपने वापस अपने आप को अनम्यूट कर लिया है। ओके, हाँ जी, आई एम ऑडिबल नाउ? यस जी जी। तो उसमें एक दो चीजें थी डॉक्यूमेंटेशन में जब हम बात कर रहे थे। एक तो ना, जैसे हम विलेज लेवल के यूथ के साथ में हम काम करते हैं तो वो उनका टेक्निकल नॉलेज इतना ज्यादा होता नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते कई जगह पर। और जैसा अभी जैसे मैं प्रेजेंटेशन में देख रहा था कि हार्वेस्टिंग के टाइप्स होते हैं, चावल का टाइप होता है, एक कौन सी जगह पे क्या होता है, तो ये थोड़ी ना बड़ी प्रैक्टिस वाली चीज होगी आई थिंक। जैसे मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट उनको कंटिन्यू चाहिए होगा, तो आई थिंक क्या हम इसके लिए कोई सीरीज डिजाइन कर सकते हैं? सपोज के फर्स्ट मंथ में हमने ट्रेनिंग लिया, फिर सेकंड मंथ में एक और ट्रेनिंग लिया, थर्ड मंथ में ऐसा कुछ रेगुलरली फॉलोइंग। एंड जी मैडम। हाँ जी बताइए अपना पहला क्वेश्चन आपका। हाँ ठीक है जी। द सेकंड वन, जिस तरह से हम हेल्पडेस्क की बात कर रहे थे, तो क्या आई थिंक मैंने अभी ना मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन FAQ जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स अभी ये शुरू करने लगी हैं, और जहाँ पर हम प्रेस 1 प्रेस 2 करते जाते हैं तो वो आगे बढ़ता जाता है वॉइस कमांड पर। तो क्या शायद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने या हमारी तरफ से भी ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया होगा इसमें क्या? और नहीं, मैं समझ नहीं पाई। दूसरा सवाल आपका समझ नहीं पाई। ये ट्रेनिंग आप ये कह रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग या कुछ सेल्फ ट्रेनिंग का समथिंग? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? आई कुडंट गेट योर सेकंड क्वेश्चन। ये सेल्फ ट्रेनिंग का आप कह रहे हैं कि
सेकंड वन के लिए मैं बोल रहा था, जैसा हम हेल्प डेस्क एस्टेब्लिशमेंट करने की बात कर रहे थे। ओके, मैं समझ गई। हेल्प डेस्क की बात कर रहे थे। ओके, वो वर्ड मैं मिस कर गई थी आपका। ठीक है, तो एक तो अजीत जी, आप किस जगह से हैं? मैं दाहोद गुजरात से हूँ, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, ओके, ठीक है, शुक्रिया। एक तो पहली बात ये है कि गांव में जब जाकर आप लोगों से बात करेंगे ना, स्पेशली जो थोड़े एल्डरली होंगे, जो थोड़े से सीनियर होंगे गांव के, उनको जब आप पूछेंगे, या मतलब आपके युवा जब जाएंगे वहां पर सरपंच के थ्रू उनसे जब बात करेंगे, तो आप सरप्राइज रहेंगे कि उनको ऑलरेडी बहुत सारी चीजों की नॉलेज होती है, जो हम सोचते हैं कि नहीं है, उनको ऑलरेडी बहुत सारी चीजों की नॉलेज होती है। और गांव में जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो हमें बहुत एलैबोरेट चीज, जो लोकल नॉलेज है, उसी लोकल नॉलेज के तहत ही हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग वहां पे करेंगे। तो या देखिए, हर गांव में पॉन्ड्स होते हैं जैसे, तो हम कोशिश करेंगे कि वो पॉन्ड को रिवाइव करें, और घरों का पानी, छतों का पानी क्या चैनल के थ्रू हम उन पॉन्ड में ले जा सकते हैं, या कोई पहले का कुआं है तो कुआं में हम उसको ले जा सकते हैं, या फिर जैसे सरकार की तरफ से बहुत सारे हैंडपंप्स लगे होते हैं, तो एक सिंपल चैनल आप दे करके, उस चैनल के थ्रू छत पे दे करके एक जस्ट सिंपल पाइप से वो पानी लेंगे। और बस ये है कि छत साफ लोगों की होनी चाहिए, और छत साफ होनी चाहिए, एक छोटा सा फिल्टर बीच में दे देंगे। और फर्स्ट फ्लश, तो पहला पानी नहीं जाने देते हैं हम लोग, तो फर्स्ट फ्लश करना जरूरी होता है। और वो पानी को पाइप के थ्रू ले जाके जमीन में थोड़ा गहरा, करीब 1 फीट अंदर से, जो आपका रिचार्ज, जो आपका बोरवेल का पाइप है, आप उसी में उसको एक्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अलग से कुछ इंस्टॉल, लेकिन यस, वंस कोई टेक्निकल टीम, बस हर आदमी टेक्निकल उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। कोशिश करना है जहां तक हो सके, जो लोकल स्ट्रक्चर्स हैं वहां के, उन्हीं के चैनल्स जो है, जो हाइड्रोलॉजिकल चैनल उनके किसी तरह से रुक गए हैं, उनसे हम उसको रिचार्ज करें। हम ट्रेंचेस बनाएं, ट्रेंचेस में हम रिचार्ज करें, हम गेबियन स्ट्रक्चर्स बनाएं, ये सब बड़े आसान तरीके होते हैं रिचार्ज करने के। बिकॉज उसमें टायरेजिंग, जो मैंने बताया कि छोटे छोटे फरोज बना करके उसमें बेड़ छोटी छोटी बना दे, तो ये सब तकनीक जो है ना, जब आप जाकर बात करेंगे गांव वालों से, तो ये भी आपको एक्चुअली डॉक्यूमेंट, में भूल गई, इसको भी डॉक्यूमेंट करना जरूरी है, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होता है बहुत तरीका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। बस यही होता है, क्योंकि बोरवेल, बिजली सस्ती हो गई, लोग पानी जमीन से निकालने लगे ना, तो लोग अब उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो उनको ये बताना है कि पानी ही नहीं बचेगा तुम्हारे पास अगर तुम ये मेहनत नहीं करोगे। तो इसलिए मैंने एक वीडियो भी आपको दिखाया जो आर्ट ऑफ लिविंग का, और उसका था कि लोग जो है, घुंघरू तो एक है तरीका है, बट बहुत सारे और तरीके हैं। लेकिन अगर कोई 8-10 बंदे होंगे या यूथ वॉलंटियर्स होंगे जिनको लगता है कि आपको टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत है और डिटेल में बताने की, जैसे पूरा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर या वो, तो डेफिनेटली वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा सकती है। वी विल डू दैट ट्रेनिंग, देयर इज नो थिंग, वी विल डेफिनेटली डू, बट वील हैव टू आइडेंटिफाई पीपल कि जो इंटरेस्टेड है, तो उनको उस तरह की टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। आप दूसरा सवाल जो हेल्प डेस्क का है, यस, along with having a help desk with a person manning it, we will also try to have information this thing IVRS type का हम वो भी रखेंगे, इंटरैक्टिव वॉइस वाला भी कोशिश करेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में, बट 1 स्टेप एट अ टाइम। तो सबसे पहले तो हम इस सेंटर की बात कर रहे हैं। हो सकता है वी विल रीच अ स्टेज कि जब हम एक एप्लीकेशन, एक ऐप, मोबाइल ऐप क्रिएट कर लें और उसके थ्रू भी लोग कर पाए, लेकिन कुछ भी हम क्रिएट कर देंगे, 1-on-1 बात करने की बहुत जरूरत होती है। मुझे मालूम है कि कभी मैं अपने बैंक को या क्रेडिट कार्ड वालों को फोन करती हूँ या किसी को भी, और वो IVRS पे कनेक्ट करते जाते हैं, और जितनी बार वो आगे मुझे कनेक्ट करते हैं, मैं उतना ही फ्रस्ट्रेट होती चली जाती हूँ कि कब मुझे मौका मिलेगा कस्टमर केयर से बात करने का। क्योंकि मुझे लगता है यार ये तो कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, कभी बैलेंस बता के छोड़ देते हैं, कभी कुछ और बता के छोड़ देते हैं, और डिस्कनेक्ट हैंगअप कर देते हैं। तो इंसान से बात करने की बात अलग होती है, वो एक मोटिवेशन लेवल अलग होता है जब कोई डायरेक्ट बात करता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है इक्वली। बहुत शुक्रिया। यू कैन रीच आउट टू मी मिस्टर अजीत, कभी भी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। रादर यू शुड रीच आउट टू द मिशन, नेशनल वाटर मिशन, बिकॉज एक एक की ट्रेनिंग करना डिफिकल्ट होता है, बट इफ वी हैव अ गुड ग्रुप ऑफ पीपल कि 20-25 लोग हैं, वी विल डेफिनेटली प्लान अ सेकेंड राउंड ऑफ ट्रेनिंग, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जैसे इस तरह के जो भी इंटरेस्टेड
ऑफिशियल्स हैं जिनकी कुछ क्वेरीज रह गई हैं या जिनके कोई कमेंट्स रह गए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ 1.5 hours, कोई भी शंका मन में है, वो सब अपने NYKS को अप्रोच कर सकते हैं, अपने हेडक्वार्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं, और उस ग्रुप की हम एक ग्रुप फॉर्म करके उसकी ट्रेनिंग एट द एंड ऑफ दीज ट्रेनिंग सेशंस वी कैन होल्ड अ सेपरेट सेशन फॉर देम, जिसमें थोड़ा सा और एडवांस तरीके के बारे में बता सकते हैं. करेक्ट मैम? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, अग्री. सिर्फ इंटरेस्टिंग वाले, बिकॉज हाँ, दिस वी हैव केप्ट इट वेरी बेसिक. Any more questions, please, from anybody? Okay, in that case, if there is no question, ma'am, you have covered most of the things on Jal Shakti Abhiyan and Catch the Rain. But just to supplement, I'll give a background of Jal Shakti Abhiyan 1 and how the Catch the Rain program supplemented Jal Shakti Abhiyan 1 and Jal Shakti Abhiyan 2. That I'll just take 5 minutes on that. देखिए, जल शक्ति अभियान हमारा जुलाई 2019 में स्टार्ट हुआ था और ये चला था 30 नवंबर तक, जिसमें हमने पर्टिकुलरली कुछ ब्लॉक्स और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया था जो कि वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में आते थे. तो 256 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री हमने सेलेक्ट किए थे जो वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे. उसमें जल शक्ति अभियान 1 को इम्प्लीमेंट किया था. उसकी सक्सेस के बाद 2020 में हमने जल शक्ति अभियान 2 प्लान किया था टू कवर ऑल दी ब्लॉक्स एंड ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री ऑन अ मच लार्जर स्केल, विच कुड नॉट हैपन ड्यू टू दी कोविड-19 पेंडेमिक. तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन कर लेंगे, क्योंकि ये 2020 में नहीं हो पाया, हमने कैच द रेन का कंसेप्ट नेशनल वाटर मिशन में फ्लोट किया था फरवरी 2020 में, और वो लॉन्च किया था फॉर्मली. कैच द रेन एक कंसेप्ट है जिसके अंदर हम प्रपोज करते हैं, जिसके अंदर हम प्रोपोगेट करते हैं. इसकी टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, कि बारिश जहां भी गिरती है, जब भी गिरती है, उसको वहीं पे कलेक्ट करना है, उसको वहीं पे स्टोर करना है, चाहे वो खेत का पानी हो, चाहे वो घर का पानी हो, चाहे वो एक किसी वाटरशेड या कैचमेंट एरिया का पानी हो. उसमें हम लोग स्टेट्स और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको नज करते हैं. वी हैव टू पुश देम टू क्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स डिपेंडिंग अपॉन द लोकल कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, विच विल डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सब सॉइल कंडीशंस. जैसा अभी अजीत जी ने क्वेश्चन किया था कि हर एरिया में सॉइल कंडीशंस और क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होंगी, तो वहां पे किस तरह का रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. उसके लिए हमारे 2 मैनुअल भी हैं जो कि हमारी वेबसाइट पे, एक अर्बन एरिया के लिए और एक रूरल एरिया के लिए, वो वेबसाइट पे अवेलेबल है. नहीं है तो वो डाल दिए जाएंगे, जो कि काफी टेक्निकल है नेचर में, तो इस स्टेज पे उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देना ठीक नहीं होगा. बट इन केस अगर इस बारे में कोई फर्दर क्वेश्चन है तो एनीबडी कैन कॉल फाजिया मैम, एनीबडी कैन कॉल माई नंबर, और नेशनल वाटर मिशन के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, किसी के भी नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको वहां से प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी. और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसकी एक एडवांस ट्रेनिंग हम अलग से कंडक्ट करेंगे. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पीपल्स पार्टिसिपेशन. प्लीज अंडरलाइन पीपल्स पार्टिसिपेशन. इट इज नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम, इट इज नॉट अ स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम, इट इज नॉट अ प्रोग्राम ऑफ एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी. इसमें जब तक लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, कोई वाटर रिलेटेड इंटरवेंशन नहीं होगी, बिकॉज ये लोकल इंटरवेंशन हैं. ये सेंट्रलाइज्ड इंटरवेंशन नहीं है कि हमने सेंटर से यहाँ पे एक पॉलिसी बना दी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अभी भी शायद आप जानते होंगे कि हर स्टेट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है मैंडेटरी कर दिया है. तमिलनाडु में, चेन्नई में मैंडेटरी है, पर मेरे ख्याल से कुछ ही घरों में या कुछ ही बिल्डिंग्स में या कुछ ही सोसाइटीज में वो बना होता है और नहीं बनता है. बिकॉज पीपल पार्टिसिपेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज प्रिसाइजली द रीजन दिस कैंपेन वाज स्टार्टेड. और उसके बाद जो नेहरू युवा केंद्र संगठन का हमने इसमें कॉपरेशन मांगा, ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़ सकें, इसमें कन्विंस कर सकें, और जो भी वाटर रिलेटेड इंटरवेंशन है, पर्टिकुलरली रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वो हम बना सकें, चाहे छोटे स्केल पे हो चाहे लार्ज स्केल पे हो. और उसमें
ये जो कार्यक्रम है कैच द रेन का, ये इसमें ये ध्यान रखना है कि ये बिफोर द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मानसून हमको कंप्लीट करना है। तो इसी वजह से इस जो NYKS का भी प्रोग्राम है, जो भी वो 2 फेजेस में हमने डिवाइड किया है। एक तो है हमारा बज क्रिएट फेज, इस IC एक्टिविटी फेज, जो कि हमको मार्च तक चलाना है, सो दैट इस फेज के थ्रू हम सबको कन्विंस कर पाए, सबको जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल हो प्रोपोगेट कर पाए, डिसेमिनेट कर पाए कि ये प्रोग्राम हमको इम्प्लीमेंट करना है। और JSA 2 स्टार्ट होगा अप्रैल ऑनवर्ड्स, मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम मई, जून, जुलाई, ये वाले पीरियड में, जो कि पहला मानसून आता है और जब रिट्रीटिंग मानसून आता है साउथ वाली साइड में, उस साइड में, तो वो हमको सेकेंड फेज होगा। और सेकेंड फेज में JSA 2 जब चलेगा, उसके साथ भी NYKS की प्रॉपर डवटेलिंग होगी। वो जहां जहां पे JSA 2 को सप्लीमेंट कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दी ऑफिशियल्स फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो वहां पे उनको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब कैच द रेन में जो इसके बेनिफिट है, इसका बेसिकली हमको जो भी नेचुरल वेसल्स हैं, इनको हमको फिल करना है थ्रू द रेन, जो कि जिसके फायदे क्या होंगे? फायदे ये होंगे कि आप सॉइल मॉइस्चर में इंप्रूव कर सकते हो, आप अपने वाटर टेबल को इंक्रीज कर सकते हो, आपका जो धरती से जो पानी निकालते हैं उसकी कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की, पंपिंग की, एनर्जी की, उसमें यू कैन सेव द मनी। आप ग्रीनरी है, वेजिटेशन है, जो भी पानी आप कलेक्ट करते हो, ऑब्वियसली आपके आसपास जो भी ग्रीनरी वेजिटेशन है उसको इंक्रीज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जैसे हमारे जो टेम्पोरल और स्पेशियल वेरिएशन है रेनफॉल पैटर्न में, उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्क्रीटाइजेशन जैसे हो गया तो अर्बन फ्लडिंग हो जाती है। अर्बन, अगर आप वो पानी वहां का जहां पानी गिर रहा है, घर का पानी अगर आप घर में रख लेंगे, एक RWA का पानी वहीं रख लेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे, तो इट विल रिड्यूस अर्बन फ्लडिंग टू दी अटमोस्ट एक्सटेंट। तो फ्लड से जो डैमेजेस होती हैं, जितने भी बिहार में आपने देखा, इस लास्ट में हैदराबाद में, जितना भी चेन्नई में फ्लडिंग जो होती है, उससे जितनी भी डिस्ट्रक्शन या डैमेज होती है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली आइडिया ये है, जो फाजिया मैम ने भी बोला, कि टैंकर मुक्त भारत, जो भी हमें टैंकर से पानी सप्लाई होता है वो हमको, दो वी आर सफिशिएंट इन रेनफॉल, हमारे यहाँ पे रेनफॉल एवरेज जो है इंडिया में 1200 से 1300 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, जो कि विच इज सफिशिएंट टू अटेंड टू द नीड ऑफ एवरीबडी। बट फिर भी हम जब बारिश नहीं होती है तो 8 महीने देखते हैं कि पानी नहीं मिल रहा लोगों को। तो वो पानी, हम इसको जो कैच द रेन के कंसेप्ट को अगर हम प्रॉपर इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो हम जो पानी की नीड्स है इन द वाटर डेफिशिएंट मंथ्स और वाटर डेफिशिएंट पीरियड, वो हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें एक्टिविटीज जो हम कैच द रेन में प्रपोज करते हैं, उसमें प्राइमरी आपको पता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, उसके अलावा कंपाउंड्स में वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बना सकते हैं, जो चेक डैम्स हैं या पॉन्ड्स हैं उनको नए बना सकते हैं, या जो पुराने हैं उनकी रिपेयरिंग कर सकते हैं, जो टैंक्स में एनक्रोचमेंट हो गया है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, जो इनका डीसिल्टिंग प्रोसेस है, टैंक्स का डीसिल्टिंग प्रोसेस है, वो हम वी कैन स्विच ऑन टू दैट प्रोसेस, वो उसकी डीसिल्टिंग कर सकते हैं, जो भी चैनल्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है उसको रिमूव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ट्रेडिशनल स्टेप वेल्स हैं, हमारे ट्रेडिशनल स्टेप वेल्स जहां भी अवेलेबल हैं, जहां पे उनकी एनक्रोचमेंट हो गई है या उनकी सिल्टिंग हो गई है या आसपास कूड़ा जमा हो गया है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये 2 लेवल पे कर सकते हैं। एक तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होंगी इसमें जो कि ग्राम पंचायत लेवल पे उनके ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं। जो स्मॉलर एक्टिविटीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ने डेलीगेट की हुई है पावर्स ग्राम पंचायत को, कि ग्राम पंचायत उन एक्टिविटीज को अंडरटेक कर सकता है, और वो वहां पे अगर कोई छोटी मोटी डीसिल्टिंग करनी है, कोई कूड़ा हटाना है, कोई आपके यहाँ पॉन्ड है वो साफ करना है, तो वो हम लोकल लेवल पे आपके डिस्ट्रिक्ट यूथ वॉलंटियर्स के साथ मिलकर आप उसको कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो पंचायत लेवल के ज्यूरिसडिक्शन में आता हो। और जो स्टेट लेवल के ज्यूरिसडिक्शन में आता है उसमें हमें उनकी इंटरवेंशन चाहिए। तो ये इसमें एक कंसेप्ट जो हम प्रोपोगेट अभी कर रहे हैं, जिसके बारे में फौजिया मैम ने बताया, इज अबाउट रेन सेंटर्स, जिसको हम जल शक्ति केंद्र भी बोलने जा रहे हैं। ये टारगेट ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, ग्राम पंचायत में एक रेन सेंटर बनेगा, जो कि वाटर नॉलेज सेंटर होगा, जिसके बारे में इनिशियली जो भी टेक्निकल गाइडेंस देनी है
वो इस रेन सेंटर के थ्रू होगी, जिसको 1 या 2 आदमी, बहुत छोटा सेटअप होगा, 1 या 2 आदमी इसको मैन करेंगे। और जो भी टेक्निकल गाइडेंस, जो भी उनके पास एक मोबाइल नंबर होगा, कोई भी आदमी अपनी क्वेरी, अपनी ऑब्जर्वेशन लेके उनके पास उस मोबाइल पे फोन कर सकता है, जो कि हाईली पब्लिसाइज्ड मोबाइल नंबर होगा। स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, नेशनल वाटर मिशन की वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की वेबसाइट पे, और भी जहां पे सोशल मीडिया पे वो अवेलेबल होगा, वहां पे कॉल करके किसी भी सिटीजन की कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इनिशियली वो उसको दूर कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो आदमी स्टेट गवर्नमेंट का ही होगा, वो आदमी एनजीओ भी हो सकता है, कोई प्राइवेट आदमी हो सकता है, एक इंजीनियर भी हो सकता है, एक ट्रेंड आदमी भी हो सकता है। इवन अगर NYKS में कोई आदमी ट्रेंड हो जाता है इन एस्पेक्ट्स में, तो ही कैन ऑल्सो मैन अ रेन सेंटर। इनिशियली वो रेन सेंटर होगा, लेटर ऑन उसको हम जल शक्ति केंद्र में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं। वो जल शक्ति केंद्र जो है, अपार्ट फ्रॉम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, अपार्ट फ्रॉम स्मॉल इंटरवेंशन, वो बड़ी इंटरवेंशन पे भी काम करेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंटरवेंशन हो, एग्रीकल्चर में पानी के यूसेज से रिलेटेड इंटरवेंशन हो, चाहे वो इंडस्ट्री में पानी के यूसेज से रिलेटेड इंटरवेंशन हो, किसी भी सेक्टर में पानी से रिलेटेड इंटरवेंशन को हम उसमें जो भी क्वेरीज आएंगी उसको एड्रेस करेंगे। और आइडिया ये है कि ऑल द बिल्डिंग्स इन द डिस्ट्रिक्ट should have rooftop rainwater harvesting system. No or limited water will flow out of the compound, which will prevent urban flooding and its consequences, and solve the water conservation problem to a larger extent. So, thank you. This is all about on the Catch the Rain. I wanted to convey. Uske baad, Garima, can I can I borrow your slot to tell something about the monthly information system, because there are few urgencies which have come. I have to leave in between. Certainly. Can I speak about the monthly information system? All yours, sir. The stage is all yours. Thank you. Thanks. Just give me a moment. Next slide. No, sir. Okay. ठीक है. Is PPT visible now? Mute होगा ना. Is PPT visible? Can you hear me? It is. Yes, sir. Please go ahead. It's visible. अच्छा. It's visible. Okay. So I'm sorry, before I started talking, I did not give my introduction. I am JP Singh, Deputy Secretary in the National Water Mission, Ministry of Jal Shakti. So this monthly information system is basically, meant for the purpose of हमारे लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, बट आपके लिए आपने जो किया है वो आप अपनी एक्टिविटीज, अपनी परफॉर्मेंस इस पे डेली बेसिस पे 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, वो आप इस पे अपलोड करेंगे, जो कि नेशनल वाटर मिशन की वेबसाइट के ऊपर इसका लिंक अवेलेबल है। वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि उसको कैसे भरना है और लिंक पे कैसे जाना है और कैसे उस प्रोसेस को ऑन करना। ये हमारे नेशनल वाटर मिशन का URL है nwm.gov.in, जो कि आप ये सामने ब्राउजर जिस पे एरो लगा हुआ है उसमें आप फिल करेंगे तो यू विल कम टू, एंटर करेंगे, यू विल कम टू दिस पेज। दिस इज आवर नेशनल वाटर मिशन होम पेज, जिसपे कि आपको डिफरेंट टैब्स दिख रहे होंगे, जिसमें एक कैच द रेन इज, इसी होम पेज में सबसे नीचे देयर इज वन टैब कॉल्ड लॉग इन। लॉग इन पे जब आप एंटर करेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि प्रॉम्प्ट करेगा आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड भरने के लिए, और नीचे एक सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन है जो कि आप उसमें फिल कर देंगे और फिल करके उसको लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन जैसे ही आप करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा,
जिसमें आपको वेरियस वाटर रिलेटेड डिटेल्स देखने को मिलेंगे। अभी ये जब आप फर्स्ट टाइम इसमें लॉग इन करेंगे तो ये सारा पोर्शन एम्प्टी होगा, जो कि आपको लेटर ऑन स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे भरना है। बट एक बार आप उसको भर देंगे और जब यहाँ पे लॉग इन करेंगे तो ये सारा आपको फिल्ड अप दिखाई देगा। अब ये एडिट में नेक्स्ट इसका जो टैब है वो है एडिट। एडिट में जब आप जाएंगे तो इसमें 4 सब टैब्स हैं, अकाउंट डिटेल्स, डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स, ऑफिसर्स डिटेल्स एंड वाटर डिटेल्स। अकाउंट डिटेल में बेसिकली आपने अपना जो करंट पासवर्ड होगा उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो आपको इसमें करंट पासवर्ड भरना है, देन यू हैव टू फिल ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड जो आपको दिया है वो आपको इसमें भरना है। और नया पासवर्ड, करंट पासवर्ड में आपको जो पासवर्ड दिया था वो भरना है, ईमेल एड्रेस भरना है, नया पासवर्ड भरना है और उसको कंफर्म करके सेव कर देना है। देन यू विल गो टू द डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स। डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स में आपको बेसिकली अपनी स्टेट का नाम भरना है। स्टेट का नाम जब आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका स्टेट होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, वो स्टेट यहाँ पे आ जाएगा। आपको उसमें अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना है, अपने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं उसको फिलअप करना है, नंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी को फिनिश करना है, भरना है, नंबर ऑफ कॉर्पोरेशंस भरना है और नेम ऑफ कॉर्पोरेशन क्या है उसको भर के इसको सेव कर देना है। नेक्स्ट आपका जो सब टैब है वहीं पे वो ऑफिसर डिटेल आएगा। ऑफिसर्स डिटेल में आपको 3 कैटेगरीज में ऑफिसर्स डिटेल भरना है। एक तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर, किसी डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर भी होगा, उनका नाम अलॉन्ग विद ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल वो इसमें फिल करना है। फिर हमने हर स्टेट को रिक्वेस्ट किया है कि वहां से, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑलवेज बिजी हियर एंड देयर, उसमें हो सकता है उनके प्रायोरिटी एरिया में ये ना हो तो वो एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, या कुछ स्टेट्स ने कर दिया होगा या कुछ स्टेट्स में बी इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग दैट नोडल ऑफिसर। वी हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड देम टू नॉमिनेट अ नोडल ऑफिसर हु विल वर्क ऑन हिज बिहाफ। तो उस नोडल ऑफिसर का नाम यहाँ पे आ जाएगा अलॉन्ग विद हिज और हर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। फिर आप इसमें अपना NYKS के जो डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर्स हैं उनका नाम अलॉन्ग विद ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भर देंगे। ये स्टेप 6 जो कि डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है और जो स्टेप 7 है डिटेल्स ऑफ ऑफिसर्स है, वो आपको कंप्लीट करना है विद इन 1 वीक ऑफ रिसीप्ट ऑफ ID एंड पासवर्ड। ये ID और पासवर्ड मेरे ख्याल से आपको या तो मिल गए होंगे या शायद आज या मंडे तक आपको मिल जाएंगे। तो आपके साथ NYKS हेडक्वार्टर्स शेयर करेगा। वो जो भी जिसका मोबाइल नंबर, जो भी जिसका लॉगिन ID और पासवर्ड होगा वो डाल के आप इसमें डिस्ट्रिक्ट के डिटेल्स और ऑफिसर्स के डिटेल्स विद इन 1 वीक उसको कंप्लीट कर देंगे। एंश्योर कि विद इन 1 वीक ऑफ रिसीट ऑफ ID और पासवर्ड उसको आप कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट स्टेप में आपके जो 4 सब टैब थे, अकाउंट आपने भर दिया, अपना पासवर्ड था उसमें, डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स में आपने डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स भर दिए, ऑफिसर्स डिटेल में आपने ऑफिसर्स की डिटेल भर दिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाटर डिटेल्स। वाटर डिटेल्स में हमने 5 इंटरवेंशंस अभी फिलहाल इसमें प्रिस्क्राइब की हैं, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं, जिसमें ऊपर रेड स्क्वायर में वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द इंटरवेंशन। इसमें जो भी सब इंटरवेंशन नीचे लिखी गई हैं, जैसे मेजर डैम्स, माइनर डैम्स वगैरह आप देख रहे होंगे, इनका आपने डाटा भरना है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर प्रोक्योरिंग फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये डाटा 31 दिसंबर को जो भी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स थे वो आपने फिल करने हैं। जो भी स्ट्रक्चर्स रिपेयर हुए हैं आफ्टर 1 जनवरी वो फिल करना है, और जो भी नए स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं आफ्टर 1 जनवरी उसको फिलअप करना है। सिमिलरली जितने भी सब इंटरवेंशन इसमें नीचे दिखाई दे रहे हैं, माइनर डैम्स, लेक, पॉन्ड्स, चेक डैम, वो सारे इस फॉर्मेट में आपने फिल कर देने। देन यू कैन कम टू दी सेकंड इंटरवेंशन विच इज रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडीज और टैंक्स। तो मैं ट्रेडिशनल बॉडीज की बात अभी कर रहा था, फाजिया मैम ने भी की, मैंने भी थोड़ा सा बताया उसके बारे में कि ट्रेडिशनल बॉडीज जितने भी हमारे हैं जो कि हमको पानी को ड्यूरिंग, जब रेनी सीजन होता था तो उसमें पानी भर जाता था और उस पानी को हम यूज कर पाते थे ड्यूरिंग द लीन सीजन्स पे। तो वो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज अभी कुछ तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो गए,
बट वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अभी भी उनका डिमार्केशन कहीं ना कहीं पे अवेलेबल है। तो वो आप डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की हेल्प से वो डाटा यहाँ पे आपको फिलअप करना है एज ऑन 31 दिसंबर, और नंबर ऑफ जो स्ट्रक्चर रिपेयर हुए होंगे आफ्टर 1 जनवरी, वो डाटा यहाँ पे आएगा। थर्ड इज रीयूज एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर। सिमिलरली इसमें जो भी सब इंटरवेंशन है, सोक पिट्स, स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स, वो डाटा इसमें फिलअप होगा। नेक्स्ट इज वाटरशेड डेवलपमेंट, और इसमें भी जो डाटा आपको वही सिमिलर पैटर्न पे 31 जनवरी, 31 दिसंबर, 1 जनवरी और आफ्टर 1 जनवरी जो भी डाटा आपको वहां से मिलेगा वो आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट इज इंटेंसिव अफॉरेस्टेशन, बिकॉज अफॉरेस्टेशन ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड्स अपॉन दी वाटर अवेलेबिलिटी क्या है वहां पे, उस पर डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड आपने जो भी आफ्टर 1 जनवरी होगा वो आपने फिल करना है। ये यहाँ पे नीचे एक रेड स्क्वायर में आप देख रहे होंगे लास्ट अपडेटेड 20 जनवरी 2021। ये आपको जब भी आप लास्ट डाटा अपडेट करेंगे वो डेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इससे आपको ये फायदा होगा कि एक तो आप याद रख पाएंगे कि मैंने लास्ट इसको अपडेट कब किया था, दूसरा जो इसको देखेगा, हम लोग जैसे इसको देखेंगे तो हमें पता रहेगा कि आप किस किस डेट पे इसको अपडेट करते रहे हैं। बेसिकली इसका आइडिया ये है कि आपने जैसे ये जो डाटा मैंने वाटर रिलेटेड डिटेल्स आपको बताए हैं, ये आप एक टाइम में फिल नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू फिल इट कि मैं आज बैठा हूं, आज मैं सारा डाटा फिल कर दूं, मेरे को सारा डाटा स्टेट गवर्नमेंट में मिल गया, क्योंकि कभी आपके पास टाइम नहीं होगा, आप स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे, वहां से डिफिकल्टी आएगी कि वो आपको पूरा डाटा आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। तो वो डाटा आपको जब भी जहां से जितना भी डाटा मिलता है वो वाटर रिलेटेड डिटेल्स में आपको फिलअप करना है as and when it is available to you, as and when it is convenient to you, वो भर देंगे आप में। तो ये जो अपडेशन डेट है, जब भी आप उसको अपडेट लास्ट अपडेट करेंगे वो ये डेट आपको वहां पे दिखा देगा। तो जो जितने भी ये वाटर बॉडीज के डिटेल मैंने आपको बात की है, 5 या 6 इंटरवेंशन जिसपे बात की मैंने आपको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज का स्टेप 8 टू स्टेप 14, ये आपको कंप्लीट करना है विद इन 2 वीक ऑफ रिसीट ऑफ योर आईडी एंड पासवर्ड। जो पहला डिटेल था ऑफिसर्स का, वो आपको अकाउंट का, ऑफिसर्स का, वो आपको फिल करना है विद इन 1 वीक, एंड दिस डाटा इज टू बी फिल्ड अप विद इन 2 वीक्स ऑफ रिसीट ऑफ लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड। अब ये है आपका आईईसी एक्टिविटी से रिलेटेड है। जो एड एक्टिविटी ऊपर सबसे दूसरी या तीसरी स्लाइड में 3 चीजें दिखा रहे थे, यूजर एंड डिस्ट्रिक्ट डिटेल जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद एड एक्टिविटी आएगा। एड एक्टिविटी में वो आईसी एक्टिविटीज हैं जो कि ऑलरेडी हमने एनवाईकेएस से और एनवाईकेएस ने आपसे शेयर कर ली हैं। जो भी आईसी एक्टिविटीज आप फील्ड पे इंप्लीमेंट करेंगे वो सारी एक्टिविटीज इसमें लिस्टेड हैं ऑलरेडी। और बाई चांस अगर इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी आप करते हैं, कोई इनोवेशन आपके दिमाग में आता है कि साहब मैं कोई ऐसी एक्टिविटी करना चाहता हूँ आई से रिलेटेड जो मेरे पर्टिकुलर लोकल एरिया में बहुत इफेक्टिव रहेगी, तो वो मैं करना चाहता हूँ, बट मैंने कर तो लिया है, बट मैं उसको फिल कहाँ करूँ। तो आप अदर्स वाला इसमें टैब दबा के अदर्स में जाके उसको फिल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी रेगुलरली आपके एंड पे हो रही है, तो हमें भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो एक्टिविटी हम इस लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई करूं अगर, तो ये उसी का मैग्निफिकेशन फॉर्म है। उसमें पहले सेलेक्ट एक्टिविटी कर दिया आपने, फिर आपने जिस लोकेशन पे वो एक्टिविटी की है उस लोकेशन को यहाँ पे मेंशन करना है। उसमें अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने रहे उस एक्टिविटी में, कितने लोगों ने उसको देखा, वॉच किया, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। और कुछ लाइनें लिख सकते हैं अबाउट दैट एक्टिविटी की, क्या एक्टिविटी थी वो। इसी में नीचे फिर आपने जैसे वो अबाउट एक्टिविटी भर दिया, तो नीचे आप डेट ऑफ एक्टिविटी आपकी क्या थी, किस दिन आपने वो एक्टिविटी की, वो लास्ट वाले टैब में आपको भरना होगा। उसके अलावा जब भी कोई एक्टिविटी आप करें तो प्लीज ट्राई टू गेट एज मेनी फोटोग्राफ्स एज पॉसिबल। वो जो जितने भी फोटोग्राफ्स आप ले पाए उसके, रेपिटेशन ना हो फोटोग्राफ्स की, बट फोटोग्राफ्स ले पाए। पर्टिकुलरली जब कोई डिग्नेटरी उसको अटेंड कर रहा है तो प्रॉपरली उसका फोटोग्राफ ले लें। और फोटोग्राफ यहाँ पे आप 1 by 1 अपलोड कर सकते हैं, बट माइंड इट कि यहाँ पे फोटोग्राफ्स का अपलोड करने का एक मैक्सिमम लिमिट होगा। जैसे आप अभी देख रहे हैं, फाइल मस्ट नॉट बी लेस देन 2 MB।
तो वो 2 MB के अंदर अंदर जो फाइल होगी वो अपडेट इसमें अपलोड हो जाएगी। बट लेटर ऑन हम लोग इसमें एक मैक्सिमम लिमिट उसको फिक्स कर देंगे कि फॉर एग्जाम्पल 50 GB कर दिया, 100 GB कर दिया, तो उस लिमिट को आप पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन हो जाएगी, वो एलोकेट हो जाएगी, आप कितनी उसमें कैपेसिटी की फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 10 लोड कर दिया, उस कैपेसिटी 10 फोटोग्राफ्स लोड कर दिए उसके हिसाब से, और मान लीजिए वो 11 एक्सीड कर गई उसकी कैपेसिटी, तो वो इसमें नहीं लेगा। तो आप प्लीज इंश्योर कि वही फोटोज इसमें अपलोड करें जो कि आपको इंपॉर्टेंट दिखते हैं, जिसमें क्लैरिटी अच्छी है, जो कि आप पब्लिक मीडिया पे या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। फोटोग्राफ के अलावा आप वीडियोस भी खींच सकते हैं, वीडियोस भी आप सिमिलर फैशन में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और नीचे एक वही कैप्चा, जैसे आपको पहले बताया था कि एक सिंपल मैथ्स क्वेश्चन होगा, उसको आप फिल करके उसको सबमिट कर सकते हैं, और यहाँ पे आके आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं। लास्टली आपका यूजर एंड डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स हो गए, आपका एड एक्टिविटी हो गया, और अब लॉग आउट हो गया। लॉग आउट ये हमारा होम पेज आ गया, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, अपना नेशनल वाटर मिशन की जो वेबसाइट का होम पेज है। दिस इज द होम पेज ऑफ आवर वेबसाइट। So there is a tab on the top of it which is called Catch the Rain, जो कि रेड कलर के रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे कैच द रेन। कैच द रेन में जब आप जाएंगे तो वहां पे जितने भी पीपीटीज होंगे, इंक्लूडिंग जो मैं पीपीटी दे रहा हूँ आज MIS के ऊपर, वो पीपीटी यहाँ पे अवेलेबल है। आप लेटर ऑन इस पीपीटी को कभी भी दोबारा देखना चाहें, कोई भी चीज जो आपकी समझ में ना आई हो, या जो भी आप उसको दोबारा एक बार रिहर्स करना चाहें कि मैं दोबारा देख के उसको रिहर्स कर लूं कि क्या है उसमें, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं उसको। और उसमें यहीं पे वो सब पीपीटीज मैं आपको एक NYKS के सेक्शन में लेके चलूंगा अभी। अच्छा, ये हमारे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जिनके नंबर इसमें पीपीटी में दिए हुए हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ MIS एप्लीकेशन अगर कोई भी डिफिकल्टी आपको आती है तो ये यू कैन नोट डाउन दीज नंबर्स, and or you can alternatively you can email your queries or observation, comments, question, कुछ भी है वो आप इस catchtherain.nwm@gmail.com पे हमको लिख सकते हैं। ये वहीं कैच द रेन के जो टैब मैंने आपको इनिशियली दिखाया था, वहीं पे एक NYKS का हमने कैच द रेन के अंडर ही एक सेपरेटली सब टैब एक क्रिएट कर दिया है जो कि NYKS की एक्टिविटीज, जिसमें जो भी NYS का प्रोग्राम जब लॉन्च हुआ था वहां से लेके टू दी एंड तक इसमें जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो हम इसमें अपलोड करेंगे। इसको अगर मैं फर्दर एंटर मारूंगा इसमें तो आप देखेंगे जैसे कैच द रेन का जो NYKS के साथ हमने कोलैबोरेशन करके लॉन्च किया था प्रोग्राम, लॉन्चिंग ऑफ GSA2 कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन, आई थिंक 21 को हुआ था ये। तो वो हमारे तीनों मिनिस्टर्स, हमारे 2 मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था, वो लॉन्च किया था प्रोग्राम को फॉर्मली। उसके इसमें आपको वीडियोस, फोटोज, डिटेल्स मिल जाएंगे। सिमिलरली एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था विद स्टेट डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर्स के साथ, उसमें जो भी प्रेजेंटेशंस हुए थे, जो भी वीडियोस थे, फोटोज थे, वो इस टैब में मिल जाएंगे। And latest tab is now the training session of state directors, deputy directors and district youth officers, जो कि 22 जनवरी से 6 फरवरी तक चलेगा। And today I think this is the Vaji, I think this is the fifth session ना, आज 5वां सेशन है। अभी तक 4 सेशन हो गए हैं जिसमें हमने करीब 12 स्टेट्स और यूटीज कवर किए हैं। And around 236 officers have participated in these particular sessions, which were held from 22nd January to 28th January, and today is the 5th program. So this is all about my presentation. Jai Hind. Any questions if you can ask, I mean you want to ask, please feel free. किसी का क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। मनीषा मैडम, मेरी आवाज सुन रही हैं आप? जी सर। मनीषा मैडम, आप अपने डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर को इनकरेज करें कि कोई क्वेश्चंस पूछें। जैसे अजीत का क्वेश्चन था,
सिमिलरली अगर कोई फील्ड लेवल पे काम हो रहा है या कुछ उनको क्लेरिफिकेशन चाहिए या कुछ फर्दर इनपुट चाहिए, तो दे मे आस्क क्वेश्चंस, प्लीज एनकरेज देम, प्रॉम्प्ट देम। ओके। सभी ऑफिसर अपने डिस्ट्रिक्ट में युवाओं के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और डीएम के साथ मिलके और डिस्ट्रिक्ट अग्रणी के साथ मिलके आगे बढ़े हैं। अगर किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम आया है और आज यहाँ से सिंह साहब ने और सबून मैडम ने बहुत अच्छा विस्तृत गाइडेंस दिया है, फिर भी कुछ क्लैरिफिकेशन अगर आप चाहते हो तो आप डिस्कशन करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अपने गुजरात के कोई भी डिवाइस को कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज वो डिस्कस करें। चलिए, आई थिंक वी हैव वन मोर प्रेजेंटेशन टू गो ऑन दी आईसी मटेरियल। तो उस दौरान जब भी किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आए तो वो अपने चैट बॉक्स में लिख सकता है, और नहीं तो जब हमारा प्रोग्राम कंक्लूड होगा उस टाइम भी वो दे कैन रेज हैंड्स एंड आस्क क्वेश्चंस। तो ओवर टू यू आकांक्षा। Yes, sir. Thank you. Garima, are you there? Yeah. Now I request Garima Sahani from Square Communications to give her presentation on communication IEC material. Sir, आज थोड़ा गरिमा को जल्दी भी निकलना है, so I feel वो पहले कर लें, उसके बाद हम questions साथ में ले लेंगे and we can write back to them. गरिमा आप quickly कर लीजिए and then. I'm so sorry, I just got a call from PMO. No issues. I'm sorry. Just please take over. So I will not take much of your time because I understand that we are already running short of time. मैं कोशिश करूंगी इंग्लिश हिंदी में इस प्रेजेंटेशन को रखने का। However, अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आए तो आप प्लीज क्वेश्चन पूछिएगा। आप सारे मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? Yes, this is visible. तो जैसा कि अभी हम लोग 2020 में हमने सीखा कि भाई डिजिटली हम सब कुछ कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, लोगों की पार्टीज अटेंड कर सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम है लोगों तक पहुंचने का। इसी थॉट को आगे पहुंचाते हुए हम अपनी जितनी भी आईसी एक्टिविटीज करेंगे वो सोशल मीडिया पे डेफिनेटली प्रमोट करेंगे विद द हैशटैग कॉल्ड कैच द रेन, जिसमें एज अ प्रपोजल CT&R विल बी कैपिटल लाइक इन द कैच द रेन। आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, आई गेट अ पॉइंटर, जैसा कि ये यहाँ लिखा हुआ है वैसे आप अगर प्रमोट करेंगे तो हम उस हैशटैग की परफॉर्मेंस को इजीली ट्रैक कर पाएंगे। अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव ये है आईसी एक्टिविटीज का कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सके इस मिशन के बारे में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कनेक्ट कर सके अपने इस मिशन के साथ। दो मेजर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लेंगे इसमें, ट्विटर एंड फेसबुक। ट्विटर को कैसे इफेक्टिवली यूज हम कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा ट्विटर को द बेस्ट वे टू यूज ट्विटर इज टू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग टैगिंग अस so that we understand that you are posting this and we can repost it. आपको कोई relevant और retweets दिखते हैं आप उनको यूज कीजिए। बहुत सारी जब आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं फोटोज और इमेजेस यूज कीजिए। जब आपसे कोई पूछता है तो उसको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड कीजिए, और अगर उस समय आपको उसका प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क अस, यू कैन सीक आवर हेल्प, और हम आपको बताएंगे। अगर आप किसी लोकेलिटी में हैं तो उसको टैग कीजिए, अगर उनका कोई ऑफिशियल चैनल है उनको टैग कीजिए। लोकल न्यूज बॉडीज और जर्नलिस्ट से कनेक्ट रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपना जो अपनी जो बात है, अपना जो मिशन का जो आप कर रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। और सबसे बड़ी बात है एक्टिव रहिए अपने चैनल पे। ऐसा नहीं है कि आप उस पर कुछ अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग आपके चैनल से जुड़ना पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज ट्रू दैट ह्यूमन बींग्स आर इन्फॉर्मेशन हंग्री। उनको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। हम जब अपना फोन भी स्क्रॉल करते हैं तो कई बार हमें कुछ ऐसे भी पढ़ने मिल जाता है जो हमारे पास नहीं होता, बट वी ट्राई टू गेन एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। और उसके बाद आपकी जो फ्यूचर एक्टिविटीज है ना उसके बारे में आप बताइए, ताकि कि आप कल यहाँ होंगे, परसों यहाँ होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ सके, आपके पास आ सके, आपसे बात कर सकें। ऐसे ही फेसबुक में तो आप देखेंगे कि बहुत इट्स वेरी इजी टू जियो टैग। तो मेक श्योर कि आप जहाँ भी हैं
वहाँ पे आप अपने आप को जियो टैग कीजिए लोकेशन का ऑन करके, हमारे हैंडल को डेफिनेटली फॉलो कीजिए। हम जो लिख रहे हैं उसको शेयर कीजिए, उसको रीट्वीट कीजिए और आप हमें टैग कीजिए जब आप कुछ लिख रहे हैं, ताकि हम भी वही कर सकें। Facebook पे create, you can create polls and quiz. In case you need my help in giving you a tutorial, I can give a 1-day social media training to all of the people in specific sector. And then आप वीडियोस इमेजेस यूज कीजिए। अगर लोगों से जरूर बात कीजिए, कोई आपके चैनल पे कुछ लिख रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड कीजिए, एक्टिव रहिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा बात कर सकें। और अगेन अपने फ्यूचर एक्टिविटीज के बारे में प्लीज इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए कि इस दिन हम यहाँ होंगे, इस दिन हम यहाँ होंगे, so that people can take some time out to reach out to you, right? अब जियो टैग कैसे करते हैं, अगर आप मेरे साथ साथ ही करेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देयर इज दिस ऐप कॉल्ड GPS मैप कैमरा जियो टैग फोटोज एंड एड द GPS लोकेशन। वो एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है, iOS पे भी अवेलेबल है। आप अपने प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कीजिए। मैंने इसको चेक किया है, ये ऐप बहुत हैवी है। इट हैज गुड प्राइवेसी पॉलिसी, इट इज वेरी सॉर्टेड आई वुड से, राइट। तो जब आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो ऐसा सा एक आइकन आपके जहाँ पे आपकी ऐप्स रहती है वहां पे आ जाएगा। फिर जब आप इसे क्लिक करेंगे तो होम स्क्रीन ये आपकी पूरी स्क्रीन पे खुल जाएगा। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि कौन सी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं। आप इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए, फिर आप लोकेशन, फिर आप कैमरा की एक्सेस दे दीजिए इस ऐप को। यू कैन यूज दिस व्हेन इट आस्क्स यू फॉर GPS मैप कैमरा डिवाइस लोकेशन। यू कैन सिलेक्ट एन ऑप्शन कॉल्ड ऑलवेज अलाउ व्हाइल यूजिंग द ऐप। उसके अगले स्टेप पे आपसे कैमरा को एक्सेस करने का ऑप्शन मांगेगा, उसको अलाउ कर दीजिए। फिर आपसे ये मीडिया फाइल्स को एक्सेस करने का ऑप्शन मांगेगा, आप उसको भी अलाउ कर दीजिए, राइट। जब आप ये अलाउ कर देंगे फिर आप फोटो खींचेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली लैंगिट्यूड, लैटिट्यूड, डेट, टाइम, आप कहाँ थे, क्या एड्रेस था, ऑटोमेटिकली ले लेगा। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं कि ये आपने फोटो कहाँ खरीदी थी, क्या खींची थी, क्या समय था, क्या उसकी डेट थी। ये ऑटोमेटिकली सब कुछ कर देगा और साथ के साथ आप रिपोर्टिंग भी कर पाएंगे। आपको हफ्ता रुकने की जरूरत नहीं है। इमीडिएटली आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें भेज सकते हैं, अपने सीनियर्स को भेज सकते हैं। इट इज सो इजी, it is very easy to do the reporting, as well as for the ground people who are there on the ground, they can immediately give all these photographs to the reporting officers, right? As I said कि ये प्लीज हमें रेगुलर बेसिस पे भेजिए ताकि हम भी आपकी एक्टिविटीज को ट्विटर और फेसबुक पे ऑफिशियल चैनल पे डाल सकें और लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो सकें। और क्या क्या एंगेजिंग एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हैं। देखिए, लोगों से जब आप मिले सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश ना करें, कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ सकें। गेम्स खेलिए, जब आप गेम्स खेलते हैं उनसे क्वेश्चन पूछिए। जब आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई रेलेवेंट स्लोगन दिखता है उसकी फोटो खींच लीजिए। लोगों से बात कीजिए, उनसे बताइए कि आप मुझे बता सकते हैं कि कोई सॉन्ग या कोई स्लोगन जो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे पता हो, तो लोग आपसे इन्वॉल्व हो जाएंगे। बट बहुत डिफिकल्ट मत जाइए, समथिंग टॉप ऑफ द ब्रेन वेयर पीपल वुड लाइक टू गेट इन्वॉल्व विद यू, वैसे ही क्वेश्चन आप पूछिएगा। ऐसे ही आप वॉल राइटिंग के लिए सी द आइडिया है कि वॉल राइटिंग हम वहां करें जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ सके, राइट। तो आप बस स्टॉप्स हैं, पंचायत हैं, स्कूल है, गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हाई फुटफॉल होता है, यूनिक फुटफॉल होता है, रेगुलर फुटफॉल होता है, वो लोकेशन को आप आइडेंटिफाई कीजिए और वॉल राइटिंग कीजिए। इसके साथ साथ आप नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, जहां आप देख रहे हैं कि भाई कुछ लोग इकट्ठा हो गए हैं, 15, 20, 25, 30 लोग इकट्ठा हो गए हैं, वहां पे आप नुक्कड़ नाटक शुरू कर सकते हैं। वहां पे आपके पास जो हम स्किट देंगे आप उसको साथ इनैक्ट करना शुरू कर सकते हैं। 5-7 मिनट लोगों से बात कीजिए, तालियां बजाइए, हंसिए, बोलिए, तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर आप नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। नुक्कड़ नाटक करने का सबसे अहम जरूरी तरीका ये होता है कि आई कॉन्टैक्ट रखें। जब आप लोगों से आई कॉन्टैक्ट रखते हैं तो नुक्कड़ नाटक बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। अब आपको मटेरियल कहाँ से मिल सकता है, वेदर इट्स इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, वट एवर लैंग्वेज यू वांट टू यूज। तो जब आप नेशनल वेबसाइट करने, जैसे अभी बताया, नेशनल वाटर मिशन की वेबसाइट है, उसका ऑलरेडी वो आपको URL बता सकते हैं, बट फॉर अ रिकलेक्शन वैल्यू आई वुड अगेन टेल यू दैट इट इज www.nwm.gov.in। जब आप इस पेज पे आएंगे तो आप अपने यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि कैच द रेन का टैब है। आप कैच द रेन के टैब को जब दबाएंगे, प्रेस करेंगे
तो एक नया पेज खुल जाएगा और आपको यहाँ पे बॉटम 2 लिंक पे सारा IEC मटेरियल मिल जाएगा विच इज इजी टू डाउनलोड। आपकी लैंग्वेज में मिल जाएगा, आपको जिस भी लैंग्वेज में चाहिए उसमें मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई कठिनाई आती है तो प्लीज रीच आउट टू अस सो दैट वी कैन हेल्प यू। उसके बाद वी एक्सपेक्ट 360 डिग्री कैंपेन्स एंड टूल्स। इसमें हम चाहते हैं कि आप मोटिवेट करें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंजर्वेशन की तरफ, इंटरपर्सनल स्किल्स यूज करें, वॉल राइटिंग कीजिए, मेलाज ऑर्गेनाइज कीजिए, लोकल लोगों को इन्वॉल्व कीजिए। आप देखेंगे कि जब भी आप गांव में जाते हैं सरपंच या बुजुर्ग लोगों की एक अलग सी इज्जत होती है, वो उनकी बात लोगों को सुनते हैं, उनको इन्वॉल्व कीजिए ताकि वो आपकी बात आगे पहुंचा सकें। नुक्कड़ नाटक कीजिए, गाना गाइए, स्कूल्स में जब जाते हैं तो कॉमिक और इन्फॉर्मेशन मटेरियल बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ताकि वो छोटे ही लेवल से इसके दे बिकम सिंसियर टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन। और डिजिटल मीडिया का डेफिनेटली इफेक्टिव यूज कीजिए बिकॉज ये बहुत अच्छा मीडियम है लोगों से रीच आउट करने का एंड अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम, राइट। अगर आपको हमसे क्या क्या सपोर्ट मिलेगा, सारा क्रिएटिव सपोर्ट मिलेगा, आपको वर्नाकुलर लैंग्वेज में कंटेंट मिलेगा, स्क्रिप्ट मिलेंगी, क्विज मिलेगा, इंटरैक्टिव मटेरियल मिलेगा, वो सब कुछ आपको हमसे मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि वेबसाइट पे ये और होना चाहिए, प्लीज रीच आउट टू अस सो दैट हम आप वो भी वेबसाइट पे डाल सकें। अगर आपको इन सारे एक्टिविटीज या इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे से रीच आउट कर सकते हैं, पर अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ या मैं नहीं फोन उठा पा रही हूँ या नहीं बात हो पा रही तो आप संजय या श्रवण जी से बात कर सकते हैं। उनका फोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, ये वाली PPT भी आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे। अब मैं क्वेश्चन आंसर्स लूंगी, अगर आपको कोई प्रश्न है आप प्लीज पूछ लीजिए। Any questions? Was I audible throughout? Or it was just a blinking kind of a thing? And just to add on to what she said, आपको सारा IEC मटेरियल जैसे उन्होंने ऑलरेडी बता दिया, आपको सब कुछ मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पे nwm.gov.in पे। आपको कैच द रेन टैब के अंदर सारा आज के प्रेजेंटेशन, कैच द रेन रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, DO लेटर्स एंड IEC मटेरियल इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, हर लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे जो आपको अप्रोप्रिएट आपके स्टेट के हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हैं। सो एंड वाइल ट्वीटिंग, एक और चीज जो उन्होंने बताया था कि सोशल मीडिया को प्लीज यूज इट टू द ऑप्टिमम, क्योंकि दैट इज द चीपेस्ट चैनल एंड इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव मीडियम। आपको तुरंत उसमें एंगेजमेंट पता लग जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा हाउ पीपल आर रिएक्टिंग, जो आप उनको बता रहे हो, आर दे गेटिंग एंगेज्ड इन इट, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। सो सोशल मीडिया को प्लीज यूज करिए, जो भी एक्टिविटीज आपके ऑन ग्राउंड हो रहे हैं उसके फोटोज, वीडियोज ट्वीट करिए। और ट्वीट करते वक्त प्लीज यूज द हैशटैग कैच द रेन, उसमें C कैपिटल, T कैपिटल एंड R कैपिटल। मैंने सब चैट पे भी लिख दिया है, तो आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं जिसको क्लैरिटी। कैच द रेन हैशटैग यूज करिए और हमें टैग करिए, दैट इज आवर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल @NWMGOI। तो प्लीज हमको इसमें टैग करिए एंड कैच द रेन हैशटैग यूज करिए, ताकि इस हैशटैग को क्लिक करने से जो भी ट्वीट, जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री, उसके अंडर सारे आ जाएंगे। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग वन यूनिफाइड हैशटैग एंड प्लीज लाइक, रीट्वीट आवर ट्वीट। बेसिकली इसका आइडिया ये है कि हम जितना एक दूसरे का क्रॉस शेयरिंग करेंगे, जितना जो आइडियाज एक जगह बेस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, वी वांट दिस टू रीच एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। So I would suggest please सोशल मीडिया को अच्छे से आप एंगेज करिए एंड ऑफ कोर्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड अदर टूल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा कैच द रेन टैब के अंदर हमारे वेबसाइट पे। और अगर फिर भी कोई क्वेरीज हैं, कुछ भी है, प्लीज राइट टू अस at catchtherain.nwm@gmail.com। वी विल गेट बैक टू यू। और कोई भी आपको क्वेरीज हैं तो प्लीज आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। आई थिंक आपको हमने कॉन्टैक्ट भी गरिमा ने भी कॉन्टैक्ट शेयर किया है, आप श्रवण से भी बात कर सकते हैं। एंड अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज बिफोर रैपिंग अप यू वुड लाइक टू टेक सम क्वेश्चंस। Yeah, so Akansha, you have very well explained the IEC thing. So now since it's almost 5 minutes to 5 p.m.,
So we have, though exceeded that time, but we have still 5 minutes to go to 5 p.m. So may I request Mr. Prabhat Kumar to ask the state directors to, briefly comment. Okay, sure. मैं मैडम मनीषा जो हमारी स्टेट डायरेक्टर गुजरात के हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आज के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा वेबिनार के माध्यम से हुआ है, तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने क्या इसको, जो हमारा मैंडेट हमारे को दिया गया है, जो हमारा इस परियोजना के माध्यम से जो काम अपेक्षित है, तो उसके लिए क्या इसको आपने कैसे महसूस किया, जो हमारे रिसोर्स पर्सन वगैरह थे, और ओवरऑल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो मुझे लग रहा है आप कृपया अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करें। मैडम मनीषा जी फ्रॉम गुजरात। नमस्कार सर। जी मैम, प्लीज। आज का जो ट्रेनिंग बोलिए। आज का जो ट्रेनिंग वेबिनार के माध्यम से हुआ, बहुत ही अच्छा रहा। बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिली और हमारे पूरे गुजरात के सभी युवा साथी जन आंदोलन के जन जागृति अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और कोई भी दिक्कत आएगी तो सभी का कांटेक्ट नंबर हमको मिला है, पूरी लिंक भी मिली है। और जो भी आईईसी मटेरियल के बारे में भी जो डिस्कशन किया और जो मिला है, उसको गांव के सभी युवाओं के साथ बांटेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे और उनको जन जागृति की ये माहिती देंगे। बहुत ही अच्छा रहा। और मैं ये सोच रही थी, जैसे तारानुम मैडम ने बताया कि ट्रेनिंग अगर फील्ड में करनी है तो हमारे छोटे छोटे क्लस्टर में हम 2-3 डिस्ट्रिक्ट को इकट्ठा करके कुछ ट्रेनिंग का भी आयोजन करके हम आपको बताएंगे, ताकि जो हमारे एनएससी वॉलंटियरी से जो यूथ क्लब के लीडर है, जो जन जागृति कार्यक्रम में सक्रिय है, उनका एक छोटा छोटा ग्रुप बना के अपन फिर से एक बार तारानुम मैडम ने जैसे बताया कि हम यूथ को ट्रेनिंग देंगे, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ हम प्लानिंग करेंगे, ऐसा सोच रही हूँ। लेकिन आज का जो वेबिनार था, सच में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन सभी को मिली है और आगे भी आप सबका सहयोग मिलता रहेगा, यही उम्मीद रखती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छे शब्दों में आपने व्यक्त किया। लेकिन फिर भी अगर जो भी डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर्स हैं, या इवन मैं तो ये सोचता हूँ कि वॉलंटियर के लेवल पे भी प्रोजेक्ट को करने में, या जो हमारी एक्टिविटीज डेजिग्नेटेड है उसमें कोई भी समस्या है, तो एवरीबडी इज फ्री टू टॉक टू अस, या फिर नेशनल वाटर मिशन की तरफ से जो भी आपको लिंक दिया गया है या उनका वेबसाइट है, उसको आप कांटेक्ट करें, उससे संपर्क करके आप जो भी अपेक्षित जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। मैं इस मौके पे can I intervene? There is one question from NYK Ahmedabad. Can we add NYK name in IEC material like poster banner so that the photographs taken will be identified by the district? So yesterday also this question came up, and we said of course NYK name and logo can be used on all the IEC material which has been given either by us or by NYKS, but try to make both the logos of equal size. It's not okay. And second thing is that there is one poster which displays the photograph of PM. Honorable Prime Minister photograph is there on one of the poster. So we cannot, tinker upon that poster. In that poster, you cannot make any full stop, comma changes, because that has been approved by the Prime Minister office. This is my request. Okay, thank you, sir. But let me assure you, now it's not only NYK, but it's a team Catch the Rain. Yeah. Which includes your ministry, your department also. Correct, so correct. Please, rest assured that wherever they are putting the banners and all, we are giving equal premium and recognition to your department. You rest assured about that. Correct. Please carry on. Thank you. मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा स्टेट डायरेक्टर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र गोवा। मुझे लग रहा है कि शायद वो आज बिजी हैं, वहाँ पे हमारे महानिदेशक महोदय भी गए हुए हैं,
और सीनियर ऑफिसर्स भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि महाराष्ट्र स्टेट से कोई जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हैं, मुझे लग रहा है कि डॉक्टर कविता श्रीवास्तव मैडम उपलब्ध हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर कविता श्रीवास्तव मैडम को कि वो इस आज के प्रेजेंटेशन के बारे में अपने विचार को व्यक्त करें। कविता मैडम, कविता मैडम को अनम्यूट किया जाए, मुझे लग रहा है कि उनको, डॉक्टर कविता श्रीवास्तव को। गरिमा, प्लीज अनम्यूट मिस कविता। She is unmuted, so she has to respond. Okay. मुझे लग रहा है कि वो जुड़ नहीं पा रही हैं। मुझे लग रहा है कि अब ऐसा है कि बाकी अगर कोई क्वेरीज या प्रश्न होंगे तो ये आप लोगों से और हमारे संपर्क के माध्यम से भी इसको किया जा सकता है। आज मैं एक और चीज आपसे शेयर करूंगा। अभी कई बार क्या होता है कि इस तरह के प्रोग्राम में, प्रशिक्षण में, जब बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं तो वो भी एक रिफ्लेक्शन होता है कि जो रिसोर्स पर्सन आए उन्होंने बहुत अच्छा अपना वो दिया हुआ है जी, और लोग सब समझ कर रहे हैं, हम लोग यही अज्यूम कर रहे हैं। इट्स ए कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट। तो ज्यादा इसमें स्कोप नहीं होता है, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा न कहते हुए I take this opportunity to express my gratitude and thank to National Water Mission, particularly Sri J.P. Singh sir, who has been so nice, so decent, and I always feel some kind of closeness to him while talking and interacting. So and equally सुनील जी सर आज थोड़े से लेट ज्वाइन किए, हम आपकी अनुपस्थिति को महसूस कर रहे थे। एक्चुअली सुनील सर का प्रेजेंटेशन मैंने कैप्चर कर लिया आज। मेरी एक और मीटिंग थी आज, उसमें आज थोड़ा बिजी था, तो आई रिक्वेस्टेड जेपी सिंह सर कि भाई आप ले लो आज थोड़ा सा। You want to conclude anything? You want to say? You want to add anything? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक अभी 5 बज गए, हमें अभी खत्म करना चाहिए आज का प्रोग्राम। ठीक है ना। और मैडम तरन्नुम मैडम और फिर आकांक्षा और गरिमा, सबका बहुत बढ़िया सहयोग रहा। वी ऑल आर गेटिंग getting empowered through your knowledge and input। तो ज्यादा नहीं कहते हुए मैं एनवाईके की तरफ से आपका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आगे भी आप लोगों के सहयोग की मंगल कामना करता हूँ। थैंक यू। आकांक्षा, over to you. You just wind up the thing. थैंक यू सो मच सर। जैसे कि प्रभात सर ने बताया, दिस इज अ टीम वर्क, सो आई रियली होप आप हम जो इंटरेक्शंस कर रहे हैं ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर कोई फीडबैक है आपके तरफ से आप हमें बताइए। कुछ आपके साइड से कोई आपको डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स, इश्यूज आ रहे हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट कलेक्टिवली। कोई सोल्यूशंस हम ले सकते हैं। आई मीन जितने न्यू आइडियाज आ सकते हैं, जो क्या रियल ग्राउंड प्रॉब्लम्स आप सब हमें बताइए। एंड रिगार्डिंग आईसी मटेरियल आई ऑलरेडी टोल्ड यू, और आपको सारा जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको कैच द रेन टैब में हमारे वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा। सो आई रियली होप वी बी एबल टू implement this campaign together in a very efficient way. And thank you so much for taking out time and joining us today. Thank you everyone. Have a great day. Thank you. Garima is making full use of time. Multitasking. She is multitasking. Chalo. Okay. Thank you. Thank you everybody. Thank you, sir. Okay. Thank you. Bye. Thank you. Yes.